Assalamu alaikum. This is Shazia and Rabia, and we are back today with drama Gap, which you will be watching on Friday. Rabia, हमारे पास बहुत सारे ड्रामे हैं, लेकिन उससे पहले I want to say I'm loving. You had posted कि आपको solid colors के ऊपर printed दुपट्टे try करने this season. Yeah. And I think that's happening. You are staying true to what your mission was, objective was. तो बहुत अच्छा लग रहा है. मैं एक्चुअली ढूंढ रही हूँ दुपट्टे, लेकिन मुझे मिल नहीं रहे हैं अच्छे दुपट्टे. ये तो मैंने अभी ऐसी काम चला हुआ है बिकॉज आई डिडंट लाइक व्हाट आई वाज डूइंग, तो मैंने इसके ऊपर ये स्कार्फ ऑफिस में ही था, मैंने उसको मैच कर दिया. बट आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर नाइस दुपट्टास. अब मुझे कोई नहीं मिल रहे हैं, यू नो. ये समथिंग देखिए, या तो आप प्लाजा जाएं, प्लाजा पे जो जॉर्जेट होता है उसमें से, मेरे अंदर अब पेशेंस ही नहीं रहा है कि मैं बाजारों में फिरूं. सीरियसली, you have an aunt, a खाला, a फुप्पो और someone in your family जो साड़ियां पहनते थे और उनको नहीं चाहिए अपनी साड़ियां. I do that with my mother's sarees. जो वो नहीं, उनको फिर आप, और वो फिर दो दुपट्टे भी बन जाते हैं. So sometimes people can share them. Good idea, good idea. This I can definitely take a look into. But you know, I like those कढ़ाई वाले हो थोड़े से, या कुछ उसपे कुछ ब्लॉक प्रिंट में अच्छा सा बना हुआ हो, या you know साइड पे कुछ बड़ा बड़ा सा प्रिंट, समथिंग डिफरेंट. यू नो मी, मेरे साथ मसले भी तो बहुत है ना. मुझे वो चीजें पहननी जो बड़ी सिंपल या कुछ ऐसी लग रही है. मुझे कुछ उसमें कुछ ना कुछ किक होना चाहिए. सो या इश्यूज भी बहुत है मेरे. खैर, कमिंग टू ड्रामास, उससे पहले आपने क्या बात करनी है शाजिया, आप बताइए. I like the polish. It's lovely. Thank you. Okay, अच्छा ठीक है. So yeah, we have dramas and before the dramas, मैं अपना वॉल्यूम फुल कर रही हूँ. भाई मैंने कल रात को मिस मार्वल का एपिसोड 2 देख लिया है. I really wanted to talk about it. I had a smile on my face in the morning also. और मैं ये भी चाह रही हूँ कि मैं आप लोगों को spoilers नहीं दूँ, because if I'm not wrong, 17 को रिलीज हो रही है पाकिस्तान में दोनों एपिसोड. Yes, and if I'm not wrong, तो 17th को रिलीज हो रही है. And Sharmeed Ubaid Chinoy has tweeted, or she has posted, I think, on Instagram. Very, very exciting. Something small I wanted to talk about was कि as an appreciation for the makers of the film, कि राबिया जो इतनी बात हो रही है कि ब्राउन गर्ल representation बहुत अच्छी हुई है, मुस्लिम representation, उसका मतलब ये है, जब मैंने सेकंड एपिसोड देखा, कि बहुत दफा जब हम हॉलीवुड में हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं ब्राउन पीपल की या मुस्लिम्स की, हम देखते हैं, हम कहते हैं हाँ बट दिस इज नॉट रियली अस, और दिस कुड बी, बट यू नो दे हैवंट डन देयर रिसर्च. ये हम नहीं है. जब हम मार्वल देखेंगे एंड वार्मिंग अप टू द सेकंड एपिसोड, you will laugh, you will smile, you will nod your head, you will say yes, that's it, that's what we do. हम कहते हैं बिस्मिल्लाह से पहले. हम जब मस्जिद में जाते हैं बहुत दफा कहते हैं सबसे पुरानी चप्पल पहन के जाओ, चोरी हो जाएगी. ये छोटी छोटी बातें. अच्छा, द थिंग इज कि क्योंकि रिप्रेजेंटेशन इतनी ट्रू हुई है, या हमें समझ आ रहा है, या ऑनेस्ट हुई है, इसलिए जो छोटी छोटी हमारी जो ऐसी है ना चीजें, जैसे मैंने मस्जिद में कहा चप्पल का, उसके ऊपर हम हंस सकते हैं. Because we don't feel it's a criticism, because it's a true representation and it's a funny representation in a way, but it just hits home in a lot of ways. Accent we can tell कि एक British Pakistani accent and एक Pakistani accent फर्क होता है, and we can tell that. Music जो है वो उसमें वेस्टर्न भी डाला है. उसमें I mean we've gone so far to make sure they added Piche Hut in the end credits in episode 2, which was just wonderful, which means they have their finger on the pulse of Pakistanis, and they've talked about partition, they've talked about hijab, they've talked about women representation in mosques and how they want to run for president as well, and how the uncles are leading the game most of the time. They've talked about कि एक गोरा फ्रेंड जरूर होता है जो इन्फिल्ट्रेट हो जाता है आपके देसी गैंग के अंदर, उसको समोसे भी खाने होते हैं, उसको ईद पे भी आना होता है, वो कुर्ता शलवार भी पहनता है. So they've got an amazing plot that is making us watch. I think the problem with some people are talking about this कि it's not really appealing to the male side of the Marvel fans, because it is very female oriented so far. तो ये शायद एक प्रॉब्लम थोड़ी सी हो. Even you know जैसे वो Kamala, जिस तरह वो कहते हैं Kamala, so she's now correcting. Lovely performances from everywhere. I did want to, and of course her powers are there. Her powers are really cool, and you can see them as she's discovering them. I wanted to say कि whether this is a move by Marvel, which is a marketing move, कि they have thought कि अच्छा ठीक है हमें representation करना है क्योंकि हमारे fans अब move हो रहे हैं, audiences जो भी है, आपने हमें ये नहीं show किया है that you have done it as a marketing move.
you are going all the way, you are doing full out representations from Pakistan, from Muslims, from the youth that is growing up in America or abroad. So they are not wholly Pakistani, they have a different community altogether. Lekin unke grandparents wahan rehte hain. So they have managed to show all of that. Ek choti si baat I wanted to discuss, kal raat ko Tribune had run an article and then I researched. It's called reviewer bombing. Do you know what that is? No. Okay, it's something I read about also. IMDb पे मिस मार्वल की रेटिंग बहुत कम है, it's like 6.2 or something, जबकि Rotten Tomatoes पे 95% आ रही है. Apparently it has been a victim of reviewer bombing, where a lot of Marvel fans do not want to see reviewer bombing. Acha, I couldn't hear you properly. Okay. Reviewer, yeah. ठीक है. So you know what it is. Kind of. I'm guessing. तुम explain करो. लोगों ने ना like within 3 minutes of the episode release पूरा देखा भी नहीं है और जा के 1 star 2 star reviews दिए हैं ताकि overall rating गिरे. और वो rating गिरी है IMDb पे 6.2 पे आई है. People do not want to see a brown girl representation or a Muslim representation through this, or maybe some people are not vibing with it, they don't like it. ठीक है. Rotten Tomatoes apparently उनका एक verification process होता है जिसमें कोई भी इस तरह जाके reviews नहीं डाल सकता. But this has been happening, and I just feel it's a reflection of our society as well, because everyone will not be happy with this representation. Interestingly enough, total reviews कम आए हैं Miss Marvel के, ठीक है. Although आप Disney Plus की अगर ratings देखें, viewership देखें तो वो अच्छी है, and reviews are doing well, people are happy with it. लेकिन overall reviews कम आए हैं. It's very interesting. It could be that maybe the population that is watching doesn't do too many reviews. Yeah, a lot of Marvel fans might not be happy, but they are quiet. They're not saying anything. So just being objective about this, this is what it is. But I am so excited about you people watching it. So that ये भी हो सकता है Marvel की खास किस्म की audience और खास किस्म की expectations होती हैं जिससे ये थोड़ा सा different है. जो तुम बता रही हो मुझे लग रहा है थोड़ा सा different है, you know. So maybe इसलिए भी लोगों को थोड़ी सी time लग रहा है adjust होने में. But I've heard really good reviews about it, at least in the Desi community. तो मे बी लग रही है. मैं ये कह रही हूँ ना कि हमने देसी कम्युनिटी में रिव्यूज देखे वो अच्छे हैं, बट एट लार्ज दोस पीपल हु माइट नॉट रेजोनेट विद दिस, आई जस्ट फील you've been watching non-desi content for so long, so why not try and understand the desi point of view by watching this. मेरा उनसे ये suggestion होगा कि why not. But beautiful conversation on partition and beautiful conversation on hijab, those two things really hit my heart. I can go on and on, so I'm going to stop and not give any spoilers if I have, but go watch. Very important. आपने तो मुझे बड़ा कन्विंस कर दिया. मुझे टाइम नहीं मिल रहा, बट मैं इंशाल्लाह 17 को, which is Friday, निकल रही है सिनेमा में, तो let's see if I manage to see. पहले 2 एपिसोड बैक टू बैक मिलेंगे आपको, वो ज्यादा मजा आएगा. अच्छा, वेट नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें वेट करना पड़ा था. Yes. लेकिन 50 minutes तक काफी लंबा होता है, so it's good because you absorb the episode also. Yeah. I spent the whole week thinking about it, and then I got the next one. So, and her performance is just so wonderful. Yeah, I've heard so much. I feel left out कि मैं discuss नहीं कर पा रही हूँ, मैं बात नहीं कर पा रही हूँ. I feel, you know, like being left out. I want to see it so I can also share. मैं भी उसी enthusiasm को share कर सकूँ और उसी तरीके से बात कर सकूँ. तो I'm gonna try कि मैं इस weekend देख लूँ इंशाल्लाह. And I think it's great कि पाकिस्तान में Disney Plus नहीं है, but they've made that effort कि वो दिखाएं, because उसमें इतने references हैं पाकिस्तान के, कराची के, that you want, आगे जाके शायद और भी होंगे, that it's great that they are showing it in Pakistan like this. Okay. चलिए जी, coming to dramas, we have प्यार दीवानगी, Hubs, बादशाह बेगम, दोबारा, कैसी तेरी खुदगर्जी और चुराहा. 6, right? And More Muharram. Oh, मैं चुराहा तो भूल ही गई. I have not seen More Muharram. I forgot. Sorry. And I'm so proud of myself because last I was like, "Yay! I managed to watch all of them. Wow, Rabia, you are so cool." इतना busy week चल रहा था, फिर भी तुमने सारे देख ली. मैं I was so proud of myself. Of More Muharram रह गया. हाय, चलो कोई बात नहीं. Let's start with प्यार दीवानगी. Okay, जी. Okay, yeah. प्यार दीवानगी चले चला जा रहे हैं. दाऊद की एंट्री हो गई है. कुछ चीजों पे इतना रिग्रेसिव है कि मैं कहती हूँ यार ये क्या है. बट देन एक चीज मुझे अच्छी लगी कि शुजा कह रही हूँ, मतीन ने उस पे एकदम से शक नहीं किया. मतीन ने उससे बड़े तहम्मुल से उसको बात कही और उससे कहा कि मुझे तुम पे यकीन है, लेकिन मेरे घर वाले भी तुम्हारे बारे में कोई बात बोले तो मुझे अच्छा नहीं लगता. सो आई लाइक एटलीस्ट ये एक थोड़ा सा डिफरेंट एंगल था जो मुझे अच्छी चीज लगी. हाँ,
आई थिंक बहुत कम अच्छी चीजें उम्मीद की किरण, आई होप आगे जाके और हो, बट यू आर राइट। आई थिंक द फैक्ट कि उसको पता था कि दाऊद उसमें इंटरेस्टेड है, उसमें से जरा और मुश्किल हो गया है टू मैनेज, बट रियली देयर इज नथिंग एल्स आई कैन टॉक अबाउट टिल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एपिसोड, और थोड़ा सा आगे होता है, बिकॉज अब ये तो शुरुआत है ना, ऑब्वियसली मतीन इज गोइंग टू और ज्यादा होगा। अच्छा, मुझे उनके अब्बा का भी कैरेक्टर थोड़ा सा ग्रे लगा, क्योंकि वो अपनी बहू को हेल्प भी करना चाह रहे हैं और वो नहीं इतना ज्यादा, जबकि ही डज ब्लेम हर बट ही इज नॉट सेइंग इट। और अम्मा ने जाके कहा कि देखो तुम पीछे मत बातें किया करो, जो बातें करनी है मेरे सामने करो, ऐसे जो होगी। सो शी इज गोइंग टू गो ऑल आउट ऑन द टॉक्सिसिटी स्पेक्ट्रम, वो सबसे ऊपर होंगी। बट हाँ, यही है बात, लेट्स सी। बस उसका जो कैरेक्टर है वो इतना ज्यादा, जो नीलम मुनीर कैरेक्टर कर रही है वो इतना, मतलब वो मेरा पेशेंस टेस्ट करता है कि अरे तुम किससे सदमे में चली जाती हो, तुम्हें कुछ बोलती है, खड़ी हो भाई, जवाब दो, नहीं जवाब देती तो हमसे हट जाओ, व्हाई डू यू हैव टू टेक ऑल ऑफ दिस, यू नो। मतलब ये कोई हम आज से 50 साल पहले की कहानी थोड़ी कर रहे हैं, हम आज से 50 साल पहले के लोगों की बात थोड़ी कर रहे हैं। आजकल के जमाने में वी डोंट सी गर्ल्स लाइक दैट एंड वी डोंट वांट टू सी गर्ल्स लाइक दैट। सो आई आल्सो डोंट नो कि हम कितनी देर तक इसको देख सकेंगे। दाऊद, अरे भाई नहीं, और इतनी इतनी बेवकूफाना चीजें सॉरी उस स्क्रिप्ट में, भाई आपको पता है दाऊद का क्या आप क्यों दाऊद को भेज रहे हैं उसको मालूम करने के लिए, खुद जाए ना, व्हाट्स आपका भाई है, भाई को भेजे, वे भाई कहाँ चला गया। तो जब स्क्रिप्ट में ऐसी चीजें होती है ना, तो यू लाइक ये इट डजंट मेक सेंस फॉर यू टू डू दीज थिंग्स। एंड पूरा अगर कहानी में कोई अट्रैक्टिविटी हो तो गेट पे भी बात कर सकती थी, गेट पे भी कर सकती थी, बिकॉज एक्चुअली जब कोई अकेला होता है इस घर में, यू नॉर्मली डोंट लेट समबडी इन इस तरह। तो इट्स I don't know. I would just say कि यार मतलब it's just too contrived. It's just too contrived. उससे जो natural flow of script होनी चाहिए या logical script होनी चाहिए वो नहीं है उसमें, you know. उसका एक्सीडेंट हो गया, मैं तो समझी इसको यहीं लुढ़का देंगे ताकि दाऊद की एंट्री हो जाए। इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता, अभी तो थोड़ी सी नहीं अभी तो ठीक है जी। So we then move on to कैसी है तेरी खुदगर्जी, कैसी तेरी खुदगर्जी, कैसी तेरी खुदगर्जी आपने मुझे दिखा दिया, आज मैंने देख लिया। And incidentally, I had met a friend who loves reading Urdu digest, and she was asking me, Rabia, she was saying कि इस ड्रामे की प्रोमो बड़ी अच्छी है, and should I watch it? And I said, oh my God, you're asking the wrong person. I said सुबह राबिया का मैसेज आया था कि मैं इस पे पोस्ट कर रही हूँ, मुझे पिछली रात की एपिसोड जरा अच्छी लगी थी। तो वो आई एक्चुअली वांटेड टू गिव अ शाउट आउट टू राबिया, बिकॉज मैं कभी ये ड्रामे को जब वो कर देती हूँ, राइट ऑफ कर देती हूँ, तो मैं छोड़ देती हूँ, बट राबिया विल कीप वाचिंग टू सी एपिसोड बाय एपिसोड कि क्या ये पिकअप कर रहा है कि नहीं। एनीवे, दैट लेडी हैज गिवन मी द एंटायर स्टोरी which I'm not going to reveal over here, and I नहीं है वो इसकी स्टोरी नहीं मुझसे जिसके थे ओके। द थिंग इज शाजी, ऐसी बहुत सी स्टोरीज आ चुकी हैं, ये कोई नई स्टोरी नहीं है। ये जो टॉक्सिक, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, क्रेजी, ऑब्सेसिव मेल कैरेक्टर दिखाया है जहां औरत को, ये पहले कुछ अरसे पहले, आज से 10 से 12 साल पहले जो नॉवेल्स आते थे उसमें ये बहुत कैरेक्टर्स होते थे, हर दूसरा कैरेक्टर ऐसा ही होता था। आई रिमेम्बर ताहिर लाहौती एक ड्रामा है जिसमें फहद मुस्तफा डिड द कैरेक्टर ऑफ द मेन गाय, इफ आई रिमेम्बर। एंड आई याद है जब वो आए थे उन्होंने ब्लैक कुर्ता पहना एंड वो इतना हिट जा रहा था। एंड आई रिमेम्बर माय फ्रेंड सेइंग ओह ही इज लुकिंग सो नाइस, सो कूल, यू नो। आई डोंट रिमेम्बर ये 10 साल पहले की बात है या कितने, मुझे नहीं याद आ रहा था, बट आई रिमेम्बर कि ये ड्रामा आया था। तो उसमें भी उनका कैरेक्टर ऐसा ही था, वो लड़की को जबरदस्ती शादी कर लेते हैं। I think Sunita Marshall did that character, if I'm not wrong, the female character. And वो ड्रामा बड़ा मशहूर होता है, लेकिन आज अब ऐसा नहीं कर सकते आप, कॉन्वर्सेशंस डिफरेंट हो गई हैं। तो ये कोई कैरेक्टर जो ना नया नहीं है, हमें इसलिए हमें थोड़ी इरिटेशन होती है और सैड होते हैं हम लोग, क्योंकि अब हम ऐसे कैरेक्टर्स नहीं देखना चाहते। लेकिन कल की एपिसोड तुमने देखा, तुम्हें कैसी लगी? I just wanted to do something to Nida, who was standing there frozen and looking at his face when she could have walked in. That was one point जिसमें मैं बहुत इरिटेट हुई थी, क्योंकि वो दिखाने की जरूरत नहीं थी। I did like the fact कि उसने रिसर्च कर रहा था कि मैं कैसे करूं, and then although the handwriting on the डब्बा was a bit far-fetched, लेकिन at least उन्होंने दिखाया कि उसने जाके फिर वो एप्लीकेशन निकाली और उसको मैच किया। तो थोड़ा सा मुझे, क्योंकि मुझे पता था कि फूड डिलीवरी से ही पता करेंगे। Other than that, भाई ये शमशेर के ये उसका फ्रेंड है जो उसके साथ होता है, जिसको गाड़ी से उतार देता है। That's why I'm saying ना, इतनी तमीज भी नहीं दिखाई है, इतना वो बदतमीज शख्स है। वापस भी बैठ जाते हैं उसके बाद, उसके पास कोई चॉइस नहीं है ना, उसको गन पॉइंट पे ले आएगा,
वो तो देख रहा है कितना कंट्रोलिंग है। बट ये मुझे थोड़ा सा, आई एम सॉरी, मुझे बहुत ऑफ लगा ये चीज। इतनी कैसे किसी की याददाश्त, तो मैं तो कभी किसी का रिटर्न लेटर देख के मुझे तो राइटिंग नहीं याद रहे और फिर मैं उसको मैच भी कर लूं। इट वाज जस्ट टू, सॉरी, वेरी वेरी कंट्राइव्ड, वेरी अनरियलिस्टिक। मुझे वो ज्यादा बेहतर लगता कि वो रिक्शे में उसको फॉलो कर लेता किसी तरीके से, दूसरे दिन चला जाता या कुछ हो जाता। बट आई वाज आल्सो वंडरिंग, अब डबल माइंडेड थी मैं इसकी, ड्रामे में एक मुझे दो तीन चीजें इंटरेस्टिंग लगी शाजिया। एक तो ये कि उन्होंने ये दिखाया कि दे आर नॉट गिविंग अप, दे आर नॉट गिविंग इन, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से भागे। तो मुझे ये बात अच्छी लग रही है। मुझे ये बात भी अच्छी लग रही है कि महक बार बार खड़े होने की कोशिश करी है, जैसे वो निदा को भी कहती है, हौसला देती है कि नहीं तुम नहीं वापस आ सकती, तुम वहीं रहो, अब्बा नहीं आ सकते। ये अच्छी लगी है। लेकिन मुझे ये अच्छा लगा शाजिद, उन्होंने दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज दिए इस ड्रामे में, अगर तुम नोट करो। उन्होंने एक तरफ कहा कि भाई कहीं मत जाओ, छुप जाओ, कॉलेज भी नहीं जाओ, ये नहीं करो, बुर्का पहन के जाओ। देन महक ने कहा हम कब तक ऐसी जिंदगी जिएंगे, वो एग्जाम नहीं दे सकती, वो ये नहीं कर सकती। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज हैं और मुझे यही इंटरेस्टिंग लग रहा था कि यार इंसान क्या करे, शुड यू गिव इन और शुड यू स्टैंड अप टू द पावर और टू द ऑप्रेसर। लेकिन अगर आप स्टैंड अप करेंगे तो अगर वो पुलिस के पास भी जाएंगे कोई उनका साथ नहीं देगा। तो इट्स अ वेरी लाइक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो जिससे मैं सोच रही थी कि इंसान करे तो करे क्या, तो बस सफर अल्लाह ना करे। I think we played on the गुंडागर्दी aspect, which a lot of people had commented कि ऐसा इस एक्सट्रीम पे नहीं होता, लेकिन ये जो हो रहा है इसी तरह होता है। ऑल्सो अगर आप उनके अब्बा के डायलॉग नोट करें, नुमान इजाज का जो कैरेक्टर, उन्होंने भी कहा कि मैं तो किसी को खत्म करा सकता हूँ, उनका वजूद ही खत्म करा सकता हूँ अगर चाहूँ तो। इट्स कमिंग फ्रॉम देयर, सो दे आर शोइंग दैट कि ये इधर से आ रहा है। क्या करें, यू आर राइट, बिकॉज उनको बिल्कुल कॉर्नर करेंगे फिर ही शादी करवाएंगे, वो दिखाएंगे कि कोई चारा नहीं था। सो दे आर बिल्डिंग इट अप टू दैट फॉर श्योर। I found the episode interesting. मुझे ये था कि आप थोड़े से बैठे हुए थे, अच्छा अब क्या होगा, स्पेशली जब उसको देख लेता है, यू लाइक भागो लड़की भागो, क्यों खड़ी हो बेचारा, तो उसको झटका देके उसको बोलो भागो यहाँ से, सो दे प्लेड ऑन योर इमोशंस। वो मुझे अच्छा लग रहा था। एंड लेकिन मुझे अच्छा लगा था जब फोन पे बात कर रही थी महक से, एंड शी सेड कि मैं एक्चुअली, और बाद में भी शी सेड मुझे लग रहा था कि मैं अब आया भी नहीं पहनेंगे, वो मुझे देख के आई लाइक दैट डायलॉग, बिकॉज एक्चुअली वो इतनी हक्का बक्का हुई भी थी कि वो भूल गई थी। एंड वो वाकई शी गेव एन एक्सप्लेनेशन, शी सेड मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूं, तो फायदा भी नहीं हुआ, खाली पेपर देकर आ गई। सीरियसली दैट्स व्हाट आई थॉट। चलिए मोर महारा, आप बताइए। ओके, I love अहमद गर्दीजी's expression जब वो रोही आके उसको जो है ना झटकती है, तो यही हुआ इसी एपिसोड में। एंड राबी सो गुड दे टॉकिंग अबाउट डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, क्योंकि वो जब लकड़ा कटवा रहे थे तो वो भागती हुई आई डेजर्ट में से, उसने कहा तुम कैसे किसकी परमिशन से कटवा रहे हो, नहीं कटवा सकते। एंड देन शी कनेक्टेड इट टू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। शी सेड के परिंदों के घर हैं और ये एक्चुअली, और शायद इस जगह एक्सटिंक्ट भी हो रहे हैं। आप सिर्फ हंटिंग से नहीं मार सकते हैं वाइल्ड लाइफ को, अगर आप डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो यू हैव टू मेजर कि कितना दूर दूर ये लोग अपनी नेस्टिंग करते हैं पेड़ों के थ्रू, एंड कितना उनको जरूरत है फॉर दैट एरिया विच शुड बी नेचुरल हैबिटेट फॉर देम टू लिव, क्योंकि वो सब एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो उसको तो समझ ही नहीं आया, और जब वो बढ़ती है ना उसके पास आगे, तो वो क्यों करके पीछे देखता है उसको कि ये है क्या चीज है। वैसे तो उसकी बड़ी धौंस है, और यहाँ भी है, उसको गुस्सा आता है, लेकिन वो तमीज में रखता है अपने आप को। सो आई एम लाइकिंग दैट। अब वहां दूसरी तरफ उसके साथ भी है विद सिकंदर केमिस्ट्री, लेकिन मुझे आई एम लाइकिंग दिस केमिस्ट्री विद रोही एंड अहमद, विच इज नॉट इवन अ केमिस्ट्री राइट नाउ, इट्स जस्ट एन इंटरैक्शन। तो वो मुझे मजे का लग रहा है यहाँ। फिरोज पहुंच चुकी हैं, आपने देखा होगा। वो जो है बड़े डॉजी कैरेक्टर हैं, उनका थोड़ा सा फ्लैशबैक में दिखाया था, which I did like it. They could have taken a younger character, but I like the fact that they kept Samia Mumtaz because Samia's performance was amazing. उन्होंने थोड़ी सी विग पहना दी थी उनको, and black and white में दिखाया था। It was a love marriage नहीं थी, मतलब she was happy that she was getting married to him. He was dashing and debonair and swept her off her feet. लेकिन शुरू से ये जो है इनके आलम से पहले से फिसले हुए थे, शेर आलम पहले से फिसले हुए थे इनके ऊपर, एंड वो कॉन्वर्सेशन ओवर या कर ली थी। तो आई थिंक वो उनका उधर से शक और शुबा जो है ना वो चल रहा है फिरोज का। There was a point, Rabia, and the flashback जब वो सोच रही होती है, because वो flashbacks broken pieces में आते हैं और एकदम से she comes back to the current life, and they focus on the ghadi that's going tick 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 tick. So a very good execution
direction wise of those things, because flashbacks can get very boring. और उन्होंने बड़ी short उसमें दिखाया बस में कि ये हुआ, रिश्ता आया, फिर उसके बाद how she also fell for him because वो violin play कर रही थी. There's a scene in which they are dancing together. वो scene भी off नहीं लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था because वो बड़ी romantic nature की थी. And he of course swept her off her feet. लेकिन वो अपने बेटे को वही advice दे रहे थे कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, जब तंग आ जाओगे ना तो फिर शादी कर लेना. So and that is what he is teaching him. Obviously अब यहाँ ये अच्छी बात दिखा रहे हैं कि अम्मा फिर भी कोशिश कर रही हैं कि वो सिकंदर के करीब आए और रोही से इसकी मुलाकात करवाएंगी. I wish सिकंदर थोड़ा सा soft हो जाता towards his mother, but at the same time I think they're focusing on the fact कि अगर आप एक बाप के साथ रहे हैं जो इतना टॉक्सिक है, जिसने इतना जहर पिलाया है आपके जहन में, बड़े बड़े लोग फिसल जाते हैं. तो हम उसको वहां से आई थिंक नहीं जज कर सकते कि why you being so mean to your mother, because he doesn't trust his mother and he hasn't known his mother. So yeah, so I like that. अब आगे आगे देखिए क्या होता है, but this was the main takeaway from the drama. You have a question? No. ठीक है जी. So we move on to we have Bacha Begum, Hubs, दोबारा and Churaha. सारे आपने कौन सा करना है? Should we do Bacha? Yeah, we can do Bacha Begum. जी, Bacha Begum पे, yeah. Okay, I love the face of Gulnar and Zara Noor Abbas, Jahanara. I thought that was really well executed. It was very well done. You could feel, and I'm so glad that Gulnar turned around and spoke. She said कि नहीं आप नहीं कर सकती हैं. वो कह रही तुम इंतजार कर लेती, जो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी इंतजार. But जिसके साथ ये होता है ना, उससे फिर इंतजार नहीं होता after a certain point, and that is what good. And again हम जो तारीफ कर रहे थे उनकी एक्ट्रेस की, I did want to give a shout out to हिबा अजीज क्योंकि वो ज़ारा नूर के साथ परफॉर्म कर रही थी, and आहिस्ता 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 उनका कैरेक्टर जो है वो हम वार्म अप हुए हैं उसके ऊपर. And this I think वो कहते हैं ना कि एक म्यूजिकल उसमें एक फाइनल जो क्रेसेंडो होता है, that was the peak that she reached with Jahanara at that time. So it was really, even the camera angles, वो नीचे से देख रही थी, बैठी हुई थी, वो ऊपर उसको देख रही थी. So it was very well done. I like that. मुझे थोड़ा सा मेरे मिक्स्ड फीलिंग्स हैं. मुझे पता नहीं है कि मैं सही हूँ गलत हूँ. मुझे बादशाह बेगम से बड़ी उम्मीदें थी, थोड़ी मैं डिसअपॉइंटेड हूँ. पता नहीं, मुझे देखते हुए लग रहा था मैं डबल माइंडेड हूँ. मुझे लग रहा है या तो मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, या वाकई ड्रामे की एग्जीक्यूशन इतनी नहीं. मुझे थोड़ी कॉमिकल, थोड़ी मुझे बचकाना सी लग रही थी पूरी एग्जीक्यूशन जो थी, सब कुछ हुआ था. सो मुझे ये भी नहीं पता, मैं ये भी पिन पॉइंट नहीं कर पा रही हूँ कि उसको कैसे बेहतर कर सकते थे. मे बी थोड़ा एडिट में और चॉपी करते, थोड़ा सा उसको स्मूथ, मतलब बहुत स्लो एडिट. चॉपी से मतलब है कि फास्ट एडिट होती थोड़ी सी, कि यहाँ ही हो रहा है, यहाँ ही हो रहा है, यहाँ ही हो रहा है, उसमें दिखाते. जो उन्होंने टाइम का भी कोऑर्डिनेशन की कि यहाँ पे वो लोग जा रहे हैं और मस्जिद में हो गया है, लेकिन जहानारा तो अभी वहां से घर से ही नहीं निकली थी, फिर एकदम से वो वहां पहुंच गई. It just did not connect, did not make sense to me, and all of it just turned out to be something a little comical for me, sorry to say. तो मैं क्रेडिट देना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अप्रिशिएट करूँ कि एक बड़ा एडवेंचरस मूव किया उन्होंने, एक डिफरेंट वो किया, एक डिफरेंट टाइप की एक सस्पेंस स्टोरी करने की कोशिश की. ये हॉलीवुड या नेटफ्लिक्स की मूवीज में इस तरह का होता है कि कुछ और दिखाएं, होता कुछ और है, कंस्पिरेसी. बट उसकी एग्जीक्यूशन इतनी वीक मुझे लगी कि इट टुक अवे फ्रॉम द होल ऑफ द ड्रामा फॉर मी. इवन वो गुलनार और उसकी जो तुम कह रही हो, मुझे समझ नहीं आई. सी फॉर मी बादशाह बेगम, उन्होंने पहली बादशाह बेगम से ऐसा बिल्टअप किया था और इतना इंपॉर्टेंट किया था कि मेरे लिए बादशाह बेगम यहाँ है. अब उसको एक, मैं आम औरत नहीं कहना चाह रही, लेकिन इस तरह चीखते चिल्लाते हुए, लड़ाई झगड़ा करते हुए, सॉरी मैं तो बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गया से. ये बादशाह बेगम है, ये इस तरह चीख चिल्ला के बात कर रही है. She wasn't brought up like that, no? She wasn't brought up like that. No, sorry. In fact, she's been, वो इतनी एजुकेटेड है, इतने ठहराव से बात करती है. जहानारा इतनी सोफिस्टिकेटेड है. I would not expect her to scream like this, I would say. And then उसने देखा है कि उसको क्या रिक्वायर्ड है, तो इतने अरसे से वही बात कि उसकी कैरेक्टर की में कोई आर्क ही नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है. मुझे कुछ सब्सटैंशियल मूव चाहिए था. सो मेरे लिए बादशाह बेगम इज समबडी बड़ी, उसकी
उसका एक ऑरा होना चाहिए, उसकी एक प्रेजेंस होनी चाहिए, उसकी एक्शंस शुड बी मीनिंगफुल, नॉट लाइक एवरी अदर पर्सन जो चीख रहा चल रहा है, दो औरतें आपस में लड़ रही हैं। मेरे लिए तो बहुत डिसअपॉइंटिंग था वो चीज। फिर बख्तियार का कैरेक्टर इतना इरिटेटिंग है यार, कोई सेंस ही नहीं बन रही, उसका बैगेज कहाँ से आ गया, और हम नहीं इंटरेस्टेड उसके बैगेज में यार, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। क्यों ला रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं हम? और फिर शायद तुम्हारी वाली बात कि माँ को अच्छा बनाने के लिए बाप को बुरा बना दो, अरे यार प्लीज मूव ऑन फ्रॉम दीज थिंग्स। तो मतलब I don't know what to say, so this is so There disappointing. was a dialogue she used which was कि इतना बुज़दिल निकलेगा कि अपनी जान ले लेगा. Again they did this. Yeah. So Yeah. आप हमारी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और जिन पे हम चलना चाह रहे हैं वो कहीं और हैं, और जो हम अपने ड्रामों में लिख रहे हैं या दिखा रहे हैं वो कुछ और है. और अगर आप ये दिखा ही रहे हैं तो ये कैरेक्टर जो बोल रहा है, दिस कुड हैव बीन अ वेरी नेगेटिव कैरेक्टर जो ये बोल रहा था. अम्मा तो नेगेटिव इतनी नहीं है आई थिंक. एज फार एज बादशाह बेगम इज कंसर्न्ड, राबिया, आई फील कि ये रिएक्शन जो तुम कह रही हो, फॉर मी ये हाकिम बी से होता ना तो आई वुड हैव सेड यस उसको उठा के. बट आई थिंक जहानारा इज समवेयर इन बिटवीन, wanting to be what she's expected to be, and I think अगर एंड में उसका ट्रांजिशन हो जाता है जब वो रोशन आरा को भी पकड़वाती है. वही बात है ना, कब होगा ट्रांजिशन? ये तो वही अजलान की बात है, इसके ला की तरह आखिरी 3 एपिसोड्स में आप सब कर देंगे एंड देन वील बी हैप्पी. ओ चलो, मतलब बुरा फजूल की एपिसोड्स दिखा दिखा के लास्ट 3 एपिसोड्स में आप सब सही कर दें. आई एम सॉरी यार, नहीं ऐसा नहीं हो गया. एंड कैरेक्टर की आर्क होनी चाहिए ना कुछ तो, हमें भी. So ठीक है, there'll be audience like you who are okay with it, and there'll be audience like me who find it very comical. आपने मेरी परसेंटेज को आपने ऑफ कर दिया इस तरह की चीज करके. And then as I said, execution could have been much better. अब रोशनारा इतनी बेवकूफ लड़की, मतलब क्या है, तुम्हें खुद रियलाइज नहीं हो रहा तुम क्या हो यार, क्या बातें कर रही हो? और रोड पे कौन भाग रहा होता है, और तुम्हें खुद अकल नहीं है कि तुम भाग के कहाँ जाओगी? वो तो गाड़ी ठीक होके भी तुम्हें पकड़ लेती, तुम फिर भी. और तुम अकेली औरत हो, तुम्हें कोई कुछ अजीब सा उसको शामिर को फोन करके बुला रही, वो पहुंच भी गए इतनी जल्दी फौरन. वो भी मुझे कैसर का पीछे तुम कह रही हो, मुझे भी लगा कि भाई जब वो कह रहे नहीं है तो आई थॉट वो ये कहेंगे कि अच्छा कल एक दिन तो देते ना कि वो पहुंच जाती. गांव सिटी से गांव में पहुंचने में टाइम लगता है. आई लाइक द आइडिया दैट दे डिड कि वो एंड में बैठी हुई थी, वो औरतें आती हैं, बट उसको जरा ओवरनाइट तो दिखाना चाहिए. ओवरनाइट भी नहीं, आप ओवरनाइट भी नहीं दिखाते, 2 घंटे का फासला हो सकता है, बट आप वो तो दिखाए ना कि थोड़ा सा वो दिखाएं कि वो यहाँ से निकल गई, वो यहाँ जा रहे हैं, ये हो गया वो क्या, थोड़ा सा उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करते. और फिर वो औरतें अंदर कैसे चली गई? वैसे तो उनकी इतनी गार्ड्स होती हैं, गन्स होती हैं, सब कुछ होती है. हाउ डिड द वुमेन अजीब तरीके. सो एग्जीक्यूशन वाज वेरी वीक फॉर मी. सो हम इस उम्मीद में ही बैठे होते हैं कि बादशाह बेगम पकड़ेगा कुछ, लेकिन वो पकड़ नहीं पा रहा है. शामी ने तो कैथरीन को अच्छा नहीं, उसके बाद अजीब. अरे भाई हेलो, तुम किस जहान से आ रहे हो? यू थिंक तुम एक ट्रॉली बैग पकड़ के इतना शोर मचा के तुम भाग सकोगे? तुम्हें अंदाजा नहीं है क्या है? अगेन आई डोंट नो, मैं क्या बोलूं. मैं कैरेक्टर होती तो मैं खुद ही कहती है, am I supposed to do that really? But I can't do that. I have common sense. I will think of a better scheme to run away, you know. So कुछ वो करता है. फिर वो बिल्कुल बच्चों की ना, मैं ये हूँ, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ. अरे वो कहता है जी बादशाह बेगम सब कुछ अंदर चलिए, आप चले बेबी जाइए अंदर, दूध का भी यही हो रहा था. और वो बेचारा रोशन आरा को छोड़ के जा रहा था, वो भी तो कैद हुई थी. उसने कहा मैं अपना देखूं, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से. अच्छा, आई वाज एंजॉयिंग फरहान सईद शाहजेब वो जो इंटरेक्शन हो रहा था उनके अब्बा के साथ, उनका सार्केज्म, मुझे आई वांटेड टू सी मोर सीन्स ऑफ दैट. क्योंकि वो कहते हैं मेरा बेटा है, मैं इसको जानता हूँ. तो उसने कहा आपका बेटा है, इसीलिए आपने उसको धोखा दे के बुलवाया है ना, क्योंकि वो तो हाँ करेगा आपका. सो आई वाज लाइकिंग दैट इंटरेक्शन. And I wish we show him warming up to Shahzeb a little bit, because through all this we can see that Shahzeb would be a good Gaddi Nashi. We can see it now. He's warming up to that. तो समझ नहीं आ रहा कि क्यों नहीं हो रहा ये. Rabia, I find it very interesting कि ये जो पीर शाह आलम है, ये अपने बेटे को उसी बात से मना करें जो उन्होंने खुद की अपनी जिंदगी में. उन्होंने सिटी में जाके दूसरी औरत से शादी कर ली थी यहाँ से, बट ही कैन नॉट फील दैट पेन, और वो अपने बेटे को ये करना नहीं अलाउ नहीं कर रहे हैं. So hasn't he learned anything from history? What has he done if over the years he hasn't learned anything? नहीं, लर्न करने की बात ही नहीं है. साफ पता चल रहा है कि वो बंदा जो है वो सीधा नहीं है, वो अपने मकासद के लिए काम करता है. ही इज अ सेल्फिश पर्सन. पहले अपनी बीवी को छोड़ के उसने अपनी मर्जी की शादी कर ली. अब अपनी बीवी का, सेकंड बीवी का, जो उसकी लाडली बीवी थी, उसका रिवेंज लेने के लिए वो अपने बच्चों को लेकर आ गया है ऑन द बेसिस ऑफ के वी वांट टू हेल्प द
मुरीद जो ऑफ कोर्स नहीं है, एक लड़की की जिंदगी वो खराब कर रहा है जिससे शामिर की शादी कराएगा, नोइंग के शामिर वो नहीं है, तो इसमें लेसन लर्न करने की तो बात ही बाद में आती है जब आपको पता है कि वो बंदा ही ऑनेस्ट नहीं है। थोड़ा सा टॉक्सिक दिखाना चाहिए था इनको, बिकॉज ये थोड़े से अभी मिडिल ऑफ द ग्राउंड लग रहे हैं, लेकिन इनकी जो एक्शंस है, इनकी डिसीजंस है, वो काफी नेगेटिव हैं। या यू थिंक इट्स ओके दे आर प्लेइंग इट? नहीं, आई थिंक इट्स ओके, इट्स इंटरेस्टिंग टू शो कि वो आउटराइटली बट टिपिकल नेगेटिव नहीं है, एंड इट्स इंटरेस्टिंग कि स्लोली वी आर डिस्कवरिंग कि ये वो नहीं है जो समझ हमें लग रहा था, यू नो, कि जो हम समझ रहे थे कि वो हो गया। ओके, ठीक है जी। यस, मूविंग ऑन टू चुराहा, लेट्स डू चुराहा। सो चुराहा मैंने सेकंड एपिसोड देखी है, मैंने फर्स्ट वाली नहीं देखी, बट आई थिंक दैट्स ओके, क्योंकि सेकंड में ही इतना कुछ हुआ कि वो ही आपको एक झटका देने के लिए काफी था, यू नो, आपको खौफ हरास आपके दिल में डालने के लिए काफी था। काफी था, और वो आई थिंक एग्जीक्यूट जरा अच्छा हुआ था, थोड़ा सा बाहर वैसे रोशनी में इस तरह, बट आई गेस हो सकता है, कैन बी डन। जब उसने उसको गाड़ी में धकेला था, गुस्सा भी दिलाया था ना उसको, में थप्पड़ लगा के, इसलिए। अरे भाई, एक तो मैं हमेशा दानिश तैमूर के कैरेक्टर का नाम, शमशेर, जब वो ख्वाब देख रही होती है कि उसने बहन देख रही होती है निदा के उसने उसको पकड़ के गाड़ी, तो वो भरी दिन में ये कर सकता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता है? वो तो जरा ड्रामे का, वो तो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रामा था ना उसमें, तो जिसके पास गन हो या 4 लड़के साथ हो, इट्स रियली सैड, इट्स पॉसिबल, हु इज गोना स्टॉप यू? I wanted to say one thing which I appreciated about Saraha, कि they have shown कि it doesn't have to be a girl जो किसी लड़के से मिलने जा रही हो, या कोई रिलेशनशिप कर रही हो। They are actually showing कि आपको अपने monitors on रखने चाहिए when you are online and when people message you. And राबिया, ये मैंने आर्टिकल में भी लिखा था कि इतनी दफा होता है कि इनबॉक्स में मैसेजेस आ रहे होते हैं, हम स्किम करते हैं, स्पैम होता है, हम उसको डिलीट कभी कभी जब हमारे फिल्टर्स डाउन होते हैं, हम देखते हैं बड़ा जेन्युइन सा मैसेज है और हम उसको क्लिक करते हैं। कभी कभी हम प्रोफाइल पिक्चर पे जाके चेक करते हैं ये कौन हमें मैसेज कर रहा है। कभी कभी हम शुक्रिया करने के लिए जवाब, हम कहते हैं चलो कितना किसी ने सोच के टाइम निकाल के मैसेज किया, तो आप जवाब दे देते हैं। दैट could be a fake profile, or that could be trouble, because you don't know who is behind that profile, and that's exactly what was happening here. जबकि it was very interesting कि उसने अपनी दोस्तों से बात करी and she said कि नहीं देखो तस्वीरें भी भेजी हैं उसने मुझे, it's a girl. So I really like this angle because they are lifting कि देखा लड़कियां जाती हैं अपने अम्मा अब्बा को बगैर बताए, और उसके दिमाग में वो कुछ गलत काम नहीं कर रही थी। yes of course she should have told her mother, क्योंकि वो कॉलेज से निकल के जा रही है, वो तो गलत है, I'm not denying that, लेकिन वो सिर्फ she just wants to make friends, and वो तो अपनी दोस्तों को भी कह रही थी कि तुम लोग साथ चलो, let's meet her. क्योंकि उसको पता है वो लड़की से मिलने जा रही है, तो उसके जहन में ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता अदर देन द फैक्ट कि वो माँ को नहीं बताया और वो कॉलेज बंक करके जा रही है। बट that's why I like चुराहा कि वो बड़ी ना एक उस चीज को जो बहुत सी लड़कियां फेस कर रही हो उसको टारगेट कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे हर किस्म का थ्रेट अवेलेबल है और आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए और किसी ना किसी को लूप में जरूर रखना चाहिए, खबर रखनी चाहिए अपनी फैमिली में, अपने उसमें, और ये भी कि किस तरह गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं। अब ये तो एक स्कैम था, फ्रॉड में जो स्कैम दिखाया है, इस तरह और जो स्कैम्स दिखा रहे हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू ही बहुत से स्कैम्स हो रहे हैं, लोगों को बहुत से फ्रॉड फेस करने पड़ रहे हैं। तो आई रियली लाइक चुराहा फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। बट अदर देन दैट, कमिंग टू द नेक्स्ट एपिसोड जहां वो उसको पकड़ लेते हैं, उसे बांधा हुआ है, उफ क्या वो उसको खौफ व हरास फैलाता है और उसे कहता है खाना खाओ, जबरदस्ती खाना खिला रहा है उसको और वो जबरदस्ती पानी पिला रहा है और कितना क्लियरली वो उसको बोलता है कि तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे हम, डोंट वरी। और मैं यही सोची थी करेगा क्या, आई वाज आल्सो वेटिंग कब करेगा, फिर फाइनली वो कॉल करता है उसको, यू नो। एंड इंटरेस्टिंग बात ये भी मुझे अच्छा लगा कि जो उसकी पुप्पो है वो बड़ा अकल, आई रियली लाइक कि पुप्पो को इतना टॉक्सिक नहीं दिखाया, ठीक है, वो बड़ी रियलिस्टिक बातें करती है। पुप्पो चाबी साथ वालों को देती है और जाके ढूंढती। I really appreciate कि वो she doesn't lose sense, she doesn't, because I'm tired of those characters जो रोना शुरू कर देते हैं, वो actually जाके उसको ढूंढने की कोशिश करती हैं, फिर उसकी माँ को बुलाती हैं। So from that point of view, चुराहा is kind of progressive and और वो तो जो stereotypical characters और stereotypical twists होते हैं ना हमारी stories में, उससे break away करके वो थोड़ी different चीजें दिखा रहा है। But एक थोड़ा सा वो भी होता है, माँ तो उठते साथ परेशान और रोना शुरू हो जाती है और भौखलाहट, फिर अगेन शादी इतना जज्बा दिखाया, माँ और फूफो दोनों निकल जाती हैं कि हम खुद ढूंढेंगे। आई रियली अप्रिशिएट इट के बजाय इसके कि वो घर पे बैठ के रोती रहती,
वो कुछ ना कुछ कर रही हैं, वो बहादुर औरतें दिखाई हैं इन देयर ओन वे। सो मुझे they're sticking to the plot. वो जो तुम कह रही हो कि वो इधर उधर नहीं मंडला रहे हैं, they're sticking, and I hope they do that because it is Edison Idris and उनका सराब का project, I appreciated it, loved it, लेकिन वो जो दूसरा प्लॉट शुरू हो गया था ना, it took away. So I hope they don't do that. अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं है, अभी बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। एंड आई अब वहां पे उधर, अच्छा अब गैंग में भी आपस में मसले, वो जो 4 लड़के उनके दरमियान भी बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है। अब यही यही वही ब्रेकिंग पॉइंट होगा जिधर से वो क्रैक हो सकता है गैंग। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा है कि यार होगा क्या, ये भागेगी नहीं भागेगी, पैसे नहीं देंगे, क्या करेंगे। अब उसमें प्रोमो में तो, या वो मैंने एंड में, मुझे याद नहीं आ रहा कि प्रोमो में या एंड में उसको गन, उस पे आई थिंक प्रोमो में दिखाती है, वो गन मारता है उसको, शूट करता है। वो किधर लगी है उसको, लगी है नहीं लगी, क्या होगा। मदीहा ने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है, मुझे अच्छा लगा कि वो यू नो शी इज ट्राइंग टू स्टैंड अप टू हिम आल्सो बट शी गेट्स स्केयर्ड एज वेल। तो इट्स अ मिक्सचर। Imagine being all alone with so many men around you और आप जानते भी नहीं, आपको पता ही नहीं कि क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, मेरा अंजाम क्या होगा eventually. Rabia, I'm liking it. Sorry, so actually Rabia has watched the second one. I have watched the first one, which is why she's giving more of the review. I'm liking the fact कि इन्होंने थोड़ा सा ना मिकाल का कैरेक्टर भी हल्का सा ग्रे दिखाया है. It's not totally. We can't take it, call it grey यार, no नहीं यार। But फिर क्यों दिखाया है? Why are they going to make him a hero later? This is my question. ये कहाँ से दिखाया है? वो जब उसके अब्बा जो उससे कह रहे होते हैं, उसके अब्बा कहते हैं कि तुम मोहल्ले वाले में बांट रहे होते हो, हर किसी को की मदद कर रहे होते हो, किसी को पैसे चाहिए तो तुम ये क्यों कर रहे होते हो, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए हैं? So is he like this Robin Hoodish character? अगर वो उसको रॉबिन हुड बना रहे हैं तो सॉरी, मैं तो फिर ये ड्रामे के बहुत ज्यादा वो, बिकॉज रॉबिन हुड ने कभी किसी इनोसेंट को नुकसान नहीं पहुंचाया था जितनी मुझे कहानी याद है। रॉबिन हुड हमेशा अमीरों को या करप्ट लोगों को लूटता था। तो ये नहीं करना चाहिए था, ग्रे नहीं दिखाना चाहिए था। मेरे हिसाब से वो ग्रे नहीं है। अगर वो करता भी है तो उसके कोई अपना मन तक या अपनी कोई उसकी वो होगी, इंटेंशन होगी। वो तो अपने दोस्त को नहीं छोड़ा, और उसका एटीट्यूड इतना है, जब वो पिछली 2 किस्तों से पहले भी दिखाया था, जब वो चाय के ढाबे पे बैठा होता है, ही सो यू नो he's looking down on his friends, he's a toxic character, he's full of himself and you know वो दूसरों को छोड़ो तो अपने दोस्तों में ही उनको इज्जत नहीं देता, या एज अ टीम वो नहीं ऑपरेट करता है। he thinks he is the one जो सब कुछ कर लेता है। तो मेरे हिसाब से he's an out and out negative character। वो मुझे उसमें ग्रे अभी कहीं भी नजर नहीं आता। आगे जाके उसका ट्रांजिशन हो, पता नहीं ऐसे उसको माफी देनी भी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, कैसे माफी होगी, मुझे नहीं पता कि क्या होगा। आई एम वेटिंग टू सी द ड्रामा। इस तरह करेंगे कि वो ही इज नॉट हरासिंग और अब्यूजिंग हाउ, उसको तो सिर्फ पैसे चाहिए। मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग दिस इज हाउ, अगर वो दिखाएंगे उसका ट्रांजिशन तो वो यहाँ होगा। अच्छा, आई वांटेड टू मेंशन कि जब वो अम्मा आके उनको, सलीम साहब को, उनके अब्बा को डांटती है दफ्तर में, वो वापस भी धड़ल्ले से जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि आदमियों की भी इज्जत होती है, आप इस तरह नहीं चिल्ला सकती, चीख सकती जब मैंने किसी को नहीं बताया है। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट? So yeah, I feel कि of course ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। लहता से जाके आराम से बात करती, if she was concerned कि फैक्ट्री में ऐसी बातें हो रही हैं और लोग बोल रहे हैं, तो बिल्कुल सही कह रही है। जब उनकी इंटेंशन भी बुरी नहीं है और उन बेचारों ने उसकी इतनी हेल्प भी की है, तो आप बेनिफिट ऑफ डाउट थोड़ा सा तो जाके देख देना उनको और आराम से बात कर लेते। बल्कि आपके चीखने चिल्लाने से तो और बात बन रही है ना, और ज्यादा तमाशा हो रहा है। अलग से कमरे में जाके चीखी चिल्लाई थी, बट आई लाइक द फैक्ट दैट दे शो कि दूसरा कैरेक्टर भी कुछ बोलता है जवाब में और ढंग से जवाब देता है, ये नहीं कि बदतमीजी। Yeah. So I think that's about it with Choraha. But if you're not watching, please do go and watch because it's talking about some very good issues and well executed so far. Just one thing I want to mention, उन्होंने ऐसा बैलेंस किया है जो I won't call it violence, like मैं इसको, मुझे वर्ड नहीं इस्तेमाल करना, मतलब उन्होंने दिखाया कि मदीहा के जो कैरेक्टर, जोया का कैरेक्टर, उसको उन्होंने ना पाँव में बांध के जंजीर से बांधा हुआ है उसको। तो जब वो खड़ी भी होती है, जब उसको होश आता है तो वो चलती है तो गिरती है एकदम से, क्योंकि वो उसको पता नहीं होता जंजीर उसके पाँव में होती है। बट आई लाइक इट कि उन्होंने ऐसा बैलेंस किया है कि इट गिव्स यू क्रीप्स बट इट जस्ट डज नॉट creep you out, like you know, like completely आपको ऐसा नहीं कर देगा कि यार like ओ गॉड हम नहीं देख सकते, बट इतना है कि वो आपके दिल में खौफ डाल देगा, लेकिन आप देख सकते हैं। सो आई लाइक द वे दे आर मैनेजिंग दिस बैलेंस, कि कितना वो उसके साथ जो दिखा रहे हैं बुरा चीजें, वो उसको बहुत ज्यादा ग्राफिक नहीं किया है उन्होंने। फिर ये कि उसको बाथरूम जाने देते हैं, उसका मुंह धुला रहे हैं, उसे खाना दे रहे हैं, वो सर रख के सो रही है तो एक आंसू उसकी आंख से गिर रहा है। I like these small details that they have added and I wanted to appreciate it in the drama. Yeah. ठीक है, we go to Hubs now. Okay, we go to Hubs now. जी.
मुझे बताया कि एक अम्मा इतनी टॉक्सिक हो सकती है। नहीं नहीं बिल्कुल, वो तो मतलब हैरान परेशान कर देती है हमें, मुझे समझ ही नहीं, आई वाज लाइक यार ये क्या बात कर रही हैं। और फिर वो जब बानो वो जब आयशा को उठाने भी आती है तो तब भी ताना मार के जाती है उसको, तब भी ताना मार के जाती है। लाइक यार व्हाट्स रॉन्ग विद यू। सो बहुत नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया, हद से ज्यादा नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया, कोई सिंपैथी नहीं मुझे उनके लिए आती है नजर, यू नो। स्पेशली बिकॉज वो अभी सुसाइड अटेम्प्ट से बाहर निकली है। इट्स लाइक अगर उनकी तीनों बेटियां भाग जाए ना तो आई एम लाइक अच्छा किया, यू नो, आई एम लाइक अच्छा किया यार, इनको अकेला छोड़ के चली गई। Can you blame Zoya for being what Zoya is? Because she just wants to get out of that house. लेकिन मुझे बताओ जो पुप्पो कर रही है, पुप्पो चकमा दे रही है इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए, पुप्पो वाकई उसकी हेल्प करेंगी? पुप्पो जो है वो बड़ी डबल एज्ड सॉर्ड है, समझ नहीं आ रहा कि किस तरफ जाएंगी, कभी इस तरफ भी चली जाती है कभी इस तरफ भी चली जाती है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए। मुझे लगता है पुप्पो की भी बैक स्टोरी होगी और भाभी ने पुप्पो के साथ भी कुछ बुरा किया होगा, इसीलिए पुप्पो सेफ बैठी नहीं है। I think they just don't want anyone in that house to get married. Yeah, not the भाभी. So I think पुप्पो इससे बदला लेंगी इसी तरह। तो पुप्पो से मुझे कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं है। थोड़ा सा उस तरह भी हो जाती हैं जब देखती हैं कि क्या हो रहा है, तो फिर वो बानो के ऊपर भी सिंपैथाइज करती है, बट ऑल इन ऑल शी इज, आई वांट टू सी वेयर दैट कैरेक्टर गोज एक्चुअली। ओके जी, बासित साहब, आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू फिरोज खान, और जरा मैं जल्दी अभी रिव्यू में कर रही हूँ क्योंकि उनका वो जो पार्ट था जब वो बिस्तर में लेटे हुए थे और जब वो अपनी अम्मा से कह रहे थे कि जब मैं बीमार होता था, जब मैं बचपन से, तो मुझे, मैं किसी से नहीं कहता था बिकॉज मुझे पता था कि कोई नहीं होगा। सो आई जस्ट, एंड इट एक्चुअली brings your mind back to all the young children who have been without a parents, कि जब रातों को वो जागते हैं, बुखार होता है, बीमार होते हैं, तो वो क्या करते हैं। देखिए आप कभी कभी सिंगल मदर ऑल्सो, वो भी काम पे जाएंगी, तो फिर आप क्या करें, एंड देन यू नो यू जस्ट यूज्ड टू दैट, यू आर नॉट यूज्ड टू डिपेंडिंग ऑन एनीवन, एंड दैट वो कुछ भी कह देता, वो कुछ भी कह देता कि आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, लेकिन ये डायलॉग्स हिट होम, इट मेड अस अंडरस्टैंड व्हाट ही हैड गॉन थ्रू। मुझे तो वो डायलॉग इतने जबरदस्त लगे, इतने दिल को जाके छुए, यू रियली फेल्ट फॉर बासित एट दैट टाइम, एंड आई थिंक फिरोज खान ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है एट दैट पॉइंट इन टाइम, द वे ही सेड इट रियली शोज बासित की जो पेन है वो निकल के सामने आई है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और इट्स इंटरेस्टिंग हाउ फिरोज खान इज डूइंग a completely different kind of character and portraying it in a very very different way from his recent characters. अच्छा जी, ऑफिस की तरफ आ जाएं। ऑफिस में जो कुछ हुआ, जो आयशा के कैरेक्टर के साथ उन्होंने बोला, उस पर शक करें, ऑफिस वाले सारे उसका मजाक उड़ा रहे हैं, फिर बासित ने पब्लिकली अपोलोजाइज करवाया उस बंदे से उसको। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट? अच्छा, अब ये जो उनका एग्जीक्यूशन था ना, इसमें दो चीजें थी। एक तो वो आदमी जो है वो बहुत बदतमीजी कर रहा था, ठीक है, वो जा जा के लोगों को बता रहा था, एंड मुझे भी गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर, एंड अ लॉट ऑफ द व्यूअर्स वर एंग्री एट हिम आल्सो। मुझे एक्चुअली उष्णा शाह की कैरेक्टर, आयशा के कैरेक्टर पे भी गुस्सा आता है कि भाई तुम कुछ बोल क्यों नहीं देती, तुम चुप, या मे बी उसने कहा कि बात आगे बढ़ाएगी इसलिए वो चुप थी। अच्छा, जब ये पहुंचे और जब इन्होंने देखा बासित ने कि क्या हो रहा है, तो ठीक है, a lot of people felt the थप्पड़ was well warranted because I was reading the comments. बट देखिए, कोई अगर इस लेवल पे गिरता है तो हमें यही सिखाया जाता है ना कि आप उसके लेवल पे क्यों गिरें। एंड एंगर कंट्रोल, एंगर मैनेजमेंट भी एक चीज होती है। आप उसको रिब्यूक कर दें, सबके सामने आप डांट दें उसको, बुरा भला जो भी कहना है कि he should behave himself, वो सब कह देते हैं। अच्छा, फिर so I personally did not like any hatapai in the daftar. Okay, I just feel it's very unprofessional, no matter what the other person is doing. Number 2, जब वो बाहर लेकर आए और जब उसने और ज्यादा उसको अपोलोजाइज कराया पब्लिकली, तो मैंने सोचा, एक मिनट, प्रैक्टिकली मैंने सोचा अच्छा ओके, बिकॉज दे शोड द एक्सप्रेशन, जवाद का एक्सप्रेशन कैसा हुआ, उसके बाद उसको कैसी शर्मिंदगी हुई, एंड हाउ ही फेल्ट टोटली के ना सबके सामने मेरी उन्होंने, ठीक है, आपने आयशा के साथ यही किया था और आप बार बार ये कर रहे थे, ठीक है। सो दैट साइड ऑफ मी सेज ओके, ही डिजर्व्ड इट, ऑलराइट, बट द अदर साइड ऑफ मी सेड कि एक थोड़ी सी डिग्निफाइड तरीके से हो सकता था, यू कुड हैव हैंडल्ड इट विद लेस एंगर एंड मोर कंट्रोल, यू कुड स्टिल हैव हैड अ पब्लिक अपॉलॉजी व्हिच आई फील आयशा डिजर्व, बिकॉज अगर वो कमरे में अलग से अपॉलॉजी कराता, बाकी सब बाहर वालों को तो नहीं पता चलता कि क्या हुआ था। लेकिन इट कुड हैव बीन हैंडल्ड बेटर। और वो थोड़ा सा वो जो पार्ट था ना, से इट लाइक यू मीन इट, वो मुझे थोड़ा सा ज्यादा सेंसेशनल लगा। आई
think that could have been handled a little better. आयशा को तो बड़ा अच्छा लगा था जब मुड़ी तो उनके मुंह पे स्माइल था, she's like yes, you know, I liked it कि आयशा was like अच्छा, she was not worried. आयशा खुद नहीं कह सकती थी कुछ? Why did Aisha have to? I mean, don't you think she should have said something herself earlier? जब वो बार-बार ये सब, because वो एक दफा नहीं दो, और लड़की ने भी फिर उसके 2+2 मिलाए थे, तो आपकी कॉलीग भी मिला रही थी, तो थोड़ा सा she could have said something. I think उसको लगा शायद मेरे कहने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ऐसा काम ही दोबारा नहीं करूँ, देर तक ना रुकूं, और फिर उसने उसको बता दिया, एंड ऑफ कोर्स बासित इज द बॉस, उसके कहने से फर्क पड़ता है, और उसने बड़े एग्रेसिव तरीके से बोला तो इट वुड मेक अ डिफरेंस. बट आयशा कुड हैव सेड समथिंग, कर सकती थी कि आइंदा बोल सकती थी. अब तुम बोल रही हो तो हाँ, मे बी जवाद को बहुत फर्म तरीके से बोलती कि आइंदा, आज आपने ऐसी बात कर दी, आइंदा ऐसी बात मत कीजिएगा. आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग लाइक दिस काइंड ऑफ जोक, या इस तरह का तंज मेरे सामने मत मारिएगा दोबारा, कह सकती थी. एंड आई थिंक ऑल द गर्ल्स शुड डू इट. कमिंग बैक टू द थप्पड़, आई फील, अब तुम बोल रही हो तो मैं ये सोचती हूँ, बट अगर हम इसी तरीके से लोगों को जाने देंगे, इस किस्म के लोगों को, तो फिर लोग सबक कैसे सीखेंगे? फिर उनको रेट्रीब्यूशन या उनको खौफ किस चीज को होगा? ज्यादा ये होगा कि हाँ आके डांट देंगे चार लोग, बट मारना इज अ बिग बेइज्जती. सो मे बी आई एम ऑल्सो विद दोस पीपल जिनको लगा कि ये मारे, क्योंकि सिर्फ एक जगह नहीं, वो उस वक्त जब वो आया तो उस वक्त वो फिर मजाक उड़ा रहा था, और बहुत बुरे तरीके से मजाक उड़ा रहा था. एंड यू नो, उसने बहुत सिर्फ आयशा नहीं, बासित के बारे में भी गलत बातें बोली थी कि मजे खुद करें, छोड़ने हम जाएं, यू नो, वेरी डीमीनिंग स्टफ. सो मे बी मैं यही सोची थी, मे बी यहाँ पे थोड़ा सा मारपीट जस्टिफाइड थी इधर. हाँ, लेकिन जो बाहर की चीज है, दैट आई एग्री विद यू, मे बी इट कुड हैव बीन हैंडल्ड इन अ बेटर वे. एक तरीके से वो उसको बोल देता कि अब जाओ तुम और खुद सबके सामने बताओ कि मैंने गलती की है, बजाय इसके कि तुम सबके सामने पब्लिकली उससे ये चीज कराते. वो हो सकता. और मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि आप ऐसे लोगों को जब ये करते हैं तो आप उनको और जख्मी शेर बना देते हैं, जो कि वो कहते हैं अब तो हमने बदला लेना ही लेना है. अब किस तरीके से बदला लें, दिमाग घूम गया, फिर क्या होगा? So it's interesting, the drama is making me think like that, and at the same time I'm also thinking कब तक चुप करके बैठेंगे भाई लड़कियां, औरतें कब तक बर्दाश्त करेंगी? लेकिन there is a big factor, शाजिया, वो घर अकेली जाती है. कल इस बंदे का, जवाद का दिमाग खराब हुआ, उसने 2 लोगों के साथ कुछ कर दिया, अब बाद में पुलिस पकड़े, बाद में उसको 10 साल की सजा. आयशा के साथ जो बुरा होना होगा वो तो हो चुका होगा, उसको जो ट्रॉमा से थोड़ा सा डिग्निटी मेंटेन करके करता, जो भी करता and he should have handled it like a boss, like the CEO of a company, not like someone. वो जो तुम्हारी बात हो गई ना, जो तुमने जहानारा का और गुलनार का कहा था कि आप उस लेवल पे क्यों आए, आप इस लेवल पे आके बात करें ना, उससे के बाद समझ भी आ जाए और तमीज तक कि सबको, it should be an example for everyone around. So yeah. That was my point of view. मुझे तो बासित के अब्बा पे बड़ा गुस्सा आ रहा है. आई फील कि he was very unfair कि उन्होंने बासित के ऊपर इतना, भाई या तो आप सारी जिंदगी अपने बेटे का उससे कोई ताल्लुक रखवाते वहां से, यह बात क्लियर नहीं कि ताल्लुक कितना था या नहीं था. अब या तो ताल्लुक रखवाते या फिर उसके दिल से सारी ग्रज क्लियर करवा के जाते. वो आपको पता है, योर सन कैन नॉट स्टैंड हिज मदर, आप उसको केयर टेकर बना के चले गए, ऊपर से उसके ऊपर शादी का आपने वो बोझ डाल दिया है. It's really upsetting for a person, I feel. Yes, I think the backstory to Basit's mother has to be revealed because वो काफी चुप हैं, वो बता नहीं रही हैं क्या हुआ, and it should be a backstory that justifies whatever happened. थोड़ा सा मुझे ये भी था कि बच्चों को क्यों इतना regret हो, because if you decide to end a marriage for any reason, देखो on the face of it उनके अब्बा बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता उन दोनों के ताल्लुकात कैसे थे, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं है हमें नहीं पता. Yes, of course we always expect the women to, and women करती हैं normally कि वो compromise करती हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि क्या situation थी. और हम, and लड़की को एक्सेप्ट करना या लड़की को बहुत मुश्किल होता है अगर आप इतने सालों नहीं मिले हैं, तो उसका भी रिएक्शन थोड़ा सा जस्टिफाइड था कि आप तो मुझे छोड़ के चली गई हैं. सो देयर नीड्स टू बी सम जस्टिफिकेशन. इफ देयर इज नो जस्टिफिकेशन, इट विल जस्ट बी अ ब्लाइंड कि यू नो आई हेट ऑल वुमेन बिकॉज़ माय मदर डिड दिस. तो बस वो आई थिंक होगा आगे पता चलेगा. बट अगर उसकी माँ वाकई उसको छोड़ के चली गई थी तो ठीक है, इट मेक सेंस. आई फील बासित का की भी एक जर्नी होगी. बासित भी इवेंचुअली जब हील कर जाएगा ना, जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, जब उसको जिंदगी में कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जिसकी मोहब्बत उसको सुकून दे जाएगी, उसका ट्रस्ट, मोहब्बत और शादी पे वापस ले आएगा, वो अपनी जिंदगी में आगे मूव ऑन कर जाएगा. इस वक्त वो बहुत जख्मी है, तो बासित अपनी माँ को माफ कर देगा इवेंचुअली. हर इंसान का एक जर्नी होता है, दैट्स व्हाट आई फील. अभी ये बासित का वो टाइम आया नहीं है. अभी ही इज टू एंग्री एंड इज लॉस्ट हिज फादर. उस पे बिजनेस का मसला है, उसके पैसे नहीं है, और उसको वो माँ जिसको स्टैंड नहीं कर पा रहा, उसको हर वक्त देखना पड़ रहा है. शी इज ट्राइंग टू कम क्लोज. तो उसकी बहुत सी चीजें चल रही हैं. बट शायद इट कुड बी वेरी सिंपली दे कैन शो कि उसने वाकई औरत ने छोड़ा था अपने बेटे को फॉर अनदर.
दिखाया that she wanted to take her son with her. ये मना कर हाँ, मेरी और तुम्हारी बात वो भी हुई थी, जिससे मैंने कहा था बासित का सबसे पहला इशू, सबसे पहला शिकवा बासित का ये, which is I feel is justified from a एक 4 साल या 6 साल के बच्चे की नजर से बिल्कुल जस्टिफाइड है। वो 4 साल का अब तो नहीं 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 गलत नहीं, वो 20-25 साल का बच्चा नहीं है जिसके माँ बाप ये डिसीजन ले रहे हैं कि अब हम साथ नहीं रह सकते, अब हम अलहदा हो रहे हैं। इवन देन उस इंसान को फील होगा, माँ बाप एक फैमिली यूनिट को ब्रेक करना और बच्चे को कि मेरी माँ मुझे छोड़ के जा रही है किसी और के लिए, वो अपने बाप का तो बाद में सोचेगा, वो तो अपना सोच रहा है, उसको बिट्रेयल अपने लिए फील हो रही है। तो वो उसका शिकवा, पहला शिकवा उसका बच्चे का ये है बासित का। फिर सेकंड पे उसका वो आता है कि आपने मिली नहीं। अब वो उसमें डिटेल्स हमें नहीं पता कि बाद में भी मिलने की कोशिश की। तो मैं कह रही हूँ कि देखो, पहला शिकवा जो है कि आप छोड़ के चली गई, वो शायद इतना बड़ा शिकवा नहीं होता अगर वो अगर वो अपनी देखो कितने पेरेंट्स दे ब्रेकअप बिकॉज़ दे डोंट गेट अलॉन्ग विद ईच अदर। देखो अगर अब्यूसिव मैरिज हो, कुछ हो जिसकी वजह से बीवी ने छोड़ा, आई अंडरस्टैंड, समझ आती है। एक नॉर्मल शादी, हाँ वी डोंट नो, लेकिन फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट सीम्स ओके, क्योंकि अगर अब्यूसिव होती या कुछ होती तो वो उसको रोकने की कोशिश करता, ईगो दिखाता। उसने तो उस वक्त भी उसको नहीं रोका था, उसको जाने दिया था और बाद में भी उसको बड़ी इज्जत से वापस लेकर आया। तो मुझे नहीं लगता, पहली बात ये। सेकंड बात ये, लोग सर्वाइव करते हैं बट दैट डजंट मीन कि एक बच्चा जो छोटा सा है उसके माँ बाप छोड़ रहे हैं, उसकी फैमिली ब्रेकअप हो रही है एंड हम ये बोले कि फैमिली ब्रेकअप होने के बाद वो अपनी अम्मा से मिला ही नहीं है। वो ये तो कहता है बीमार था, एक मिनट वो कहता मैं बीमार था, आप नहीं थी। ऐसा भी तो होता है ना, that parents share the child and they get to see the child and the child is in touch with बाद में आता है, ये सब बाद में आता है। अगर कोई तो वो बात हुआ ही नहीं, क्योंकि वो बात नहीं हुआ इसलिए वो पहला ट्रॉमा को ओवरकम नहीं कर सका। मेरे हिसाब से वो शिकवा तब भी रहता, मजबूरी थी, वो मिलता और शायद वो मिलता रहता, मजबूरी होती उसको, माँ बाप जब फोर्स करके एक दूसरे से मिलवाते, वहां उसको शायद नहीं था, लेकिन उसके दिल का शिकवा वही रहता जो उसकी बिट्रेयल उसने फील की कि उसकी माँ ने उसको छोड़ के गया। Okay, I think we are having this discussion because हमें नहीं पता कि हुआ क्या था and we don't know what the relationship is. Hopefully जब वो बात खुल जाएगी then we can have a proper, because right now I think it's being unfair to the mother कि वो सिर्फ ये दिखा रहे कि वो उसको छोड़ के चली गई किसी के लिए। मुझे लगता है कि इसकी कहानी थोड़ी सी और होगी। And I would also like to say I don't like to judge couples जिसमें ये होता है, क्योंकि किसी को अंदर की बात नहीं पता होती कि क्या है। No one knows. It could be that they don't have a physical relationship. It could be the person is very nice, but that's about it. He could be a very good father. He could be a very good husband in all other ways, but maybe he's not fulfilling his wife, or the wife is not fulfilling the husband in other ways. So I think जब तक हमें अंदर की बात नहीं पता चलेगी, we will keep blaming her, which is what maybe we are supposed to do, and we are feeling bad for Basit. As far as I'm concerned, और वो तुम्हारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ड्रामा में क्या दिखा रहे हैं, मेरे हिसाब से एक औरत जब शादी होती है डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई चीज परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन अगर कुछ चीजें नहीं है, जैसे अब्यूसिव मैरिज नहीं है, इनफिडेलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, तो मुझे लगता है कि औरत के लिए बच्चे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए। और जब औरत या बाप भी बच्चों को छोड़ के जाता है तो वो चीज कभी भी बच्चों के दिल से नहीं हट सकती है, उसका डैमेज या उसका जो दुख होता है वो रहता है, एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स के साथ एग्जिस्ट करती है। चाहे उसके लिए आप अपना थोड़ा, माँ बाप होते ही तो हैं, यही तो माँ बाप हैं। What is, why are you supposed to be? बहुत दफा रिलेशनशिप साथ होती है और माँ पूरी जिंदगी गुजारती है। अगर आपकी रिलेशनशिप बड़े होकर कहते हैं कि I would have left if I were my mother. हाँ, कहना आसान होता है, वो कहना आसान होता है, and they should be thankful कि पेरेंट्स ने नहीं किया जो लोग ऐसी बातें करते हैं। But they become hard for life because they're living with two parents who don't get along, or it's a loveless marriage. मैं यही बात कहने वाली थी, लेकिन अगर रिलेशनशिप ऐसी हो जिससे बच्चे को और टॉक्सिसिटी मिल रही हो, दैट्स, मैंने यही बोला है कि इन सर्टेन, नहीं मैं तो उसके अलावा बात कर रही हूँ, मैंने तो ड्रामे को हटा के मैं बात कर रही हूँ कि सर्टेन रिलेशनशिप जहाँ पे कुछ चीजों के नहीं हो, जिसमें ऑफ कोर्स अगर ऐसी हर वक्त आप एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, मार रहे हैं, वो करें, तो वो तो बच्चे के लिए और भी, उस पे आपको यू हैव टू थिंक ईदर स्टॉप डूइंग दैट और मे बी अलग हो जाए। बट इन अ सिचुएशन जहाँ ज्यादा चीजें सही है और जस्ट बिकॉज यू लव समबडी एल्स और ये आपका दिल नहीं लग रहा है मैरिज में, आई एम सॉरी, बच्चे
is priority as far as I'm I'm coming from the fact that there's more than this, which they haven't revealed yet. Okay जी, we come to our final drama, which is दोबारा. मैंने कल रात को सोने से पहले, बिकॉज मैंने जरा आई थिंक राबिया से देर से देखा होगा दोबारा, तो मैंने तो जज्बात में आके ट्वीट कर दी. तो मैंने कहा राबिया के अकाउंट पे जाके देखती हूँ राबिया ने ट्वीट करा है दोबारा पे कि नहीं, लेकिन राबिया ने कोई ट्वीट नहीं किया था दोबारा पे. क्यों नहीं किया था राबिया? बहुत ज्यादा अफसोस में थी. मैं एक्चुअली कल सोच रही थी कि मैं इस पे कुछ बात ही नहीं करूं. मैंने कहा ये तुमने बोला था, ये ऑफिस में किसी ने बोला था 3 एपिसोड्स पहले कि अगर आप इतनी अपसेट है तो आप छोड़ दें. करें नहीं. एक बात ये भी है दैट यू काइंड ऑफ जैसे स्ट्राइक करते हैं बगावत करते हैं, तो आप करें नहीं. फिर मैंने सोचा नहीं यार, अपना पॉइंट तो एक्सप्लेन करो, शायद कोई सुन रहा हो, शायद किसी को पता चल जाए. इसीलिए शायद मैं एब्जॉर्ब करना चाह रही थी, समझना चाह रही थी, अपनी फीलिंग्स को सॉर्ट आउट करना चाह रही थी, अपने रिव्यू को सॉर्ट आउट करना चाह रही थी. I wanted to be very clear about what I wanted to say because they did show a happy ending and वो वापस आ जाता है. तो मैं चाह रही थी, मैं सोच के, और शायद maybe I had lost hope, so I was like it doesn't make a difference कि मैं ट्वीट करूं नहीं करूं. आप उस चीज पे कुछ एफर्ट करते हैं जहाँ पे शायद आपको इतनी होपलेसनेस नहीं हो. तो मैं शायद होपलेस हो गई थी कल रात को. फिर मैंने बड़ी मेहनत से सुबह एक रिव्यू लिख ही दिया मैंने. रात को मैंने जो ट्वीट्स पढ़ी थी उसमें ज्यादातर पीपल वर सेइंग व्हाट यू आर सेइंग कि लोग जरा कॉम्प्रोमाइज कर चुके थे एंडिंग से, कि थैंक गॉड इट वाज अ हैप्पी एंडिंग, व्हिच इज काइंड ऑफ सैड. क्योंकि पिछले 2-3 एपिसोड में जो आपने दिखाया उसके बाद हमें मोहब्बत समझ नहीं आ रही थी कि मोहब्बत कैसे. आई जस्ट वांट टू रीड आउट अ कपल ऑफ ट्वीट्स. देयर वाज जो पॉजिटिव ट्वीट्स थी उनमें ये बहुत था कि शुक्र वो नरमीन ने उसको मना नहीं कर दिया, इसलिए नहीं वापस आया कि उसके पास पैसे नहीं है, उसकी अम्मा ने नहीं कहा, वो खुद से वापस आया क्योंकि वो मेहरू से मोहब्बत करता था. ठीक है, इसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं. दोज पीपल हु वर नॉट हैप्पी विद द एंडिंग, there was no need to show Hadika Kayani as an old cheshmato auntie. Totally senseless. She looks so good throughout the serial. Dobara, what was that? What a badly managed ending. I give Bilal credit for the last scene in the park, but honestly, lot of unresolved issues, conversations, terribly disappointing. I'm still confused. He wanted to leave Mehru, but had a change of heart because of the daughter. Did he find out Narmeen was evil? What happened? Cheek was a lost opportunity as well. Started off well, but became victim to stretching like Dobara. Drama serial Dobara finally came to its conclusion on a good note, but also left a bad taste. To be honest, Mahir does not deserve Mehru at all, but somehow he manages to redeem himself. Performances are brilliant. This might not be a perfect ending, but it's a good one. I agree with your thoughts on the ending on Dobara. The makers were so keen to give a happy ending. They overlooked everything. Their conversations that they had, there's still some tension there. The main thing is, if he loves her, why did he want to marry someone else? Bewafai is shown so casually in our dramas. We need to understand women are cheated by their partners and they go through several emotions and feelings. 1, betrayal. 2, insecurity. 3, broken. 4, loss of confidence. 5, become selfless to make idiots happy. 6, fooled. And 7, they become like a furniture. I like this one tweet the most. बाकी तो हम करेंगे बात कि औरतें इतना सारे इमोशंस के थ्रू गुजरती हैं when they are betrayed, when they find out that their husbands want someone else rather or their partner wants someone else. उस सबको आपने ट्रिवियलाइज कर दिया, आपने डिसमिस कर दिया by showing कि मेहरू का बहुत बड़ा हार्ट है. उसकी पहली जिंदगी में भी her husband didn't want her. Again, this husband is coming back for mohabbat, but he doesn't think that she is anything that is visually appealing or khubsurat in any way. So where does that leave a woman? Are you saying कि अगर वो एक बड़े छोटे आदमी से शादी करेगी तो वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में ही रहेगी और उसको हमेशा अच्छा ही बनना होगा, एक्सेप्ट करना होगा? It was very sad because she just gave up. I mean, या तो आप ये पहले करती और फिर आप दिखाते कि अच्छा Mahir will go through a journey. उसको तो sorry भी नहीं कहना पड़ा. He didn't have to do anything. Yeah, it was a lost opportunity, Dobara, sadly, and समझ ही नहीं आ रही कहाँ से बात शुरू करें, कहाँ से बात नहीं शुरू करें. मैं तो बस देख रही थी. आप या तो मैसेज ना देते, ठीक है, आपने शुरू में इतने मैसेजेस दिए, आपने माहिर के कैरेक्टर के थ्रू इतने मैसेजेस दिए. When he is talking to मिनाल, जब वो जमीर का वो अफेयर शुरू में ही काट देता है, बंद कर देता है, जब वो आफान से बात करता है, and when he tells मेहरू के बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं,
फिर आपने जाके उसको बिल्कुल ही पलटा खा दिया। इतना स्ट्रॉन्ग माइंडेड इंसान अपनी अम्मा की 2 बातों से, और फिर दिखाया कि अम्मा से जाके बात करी मेहरू के कैरेक्टर ने। आई थॉट अम्मा विल पिक अप द फोन, ऑल्दो दैट्स स्टिल नॉट इनफ, वो भी सेविंग ग्रेस नहीं होती, उन्होंने भी नहीं बात करी अपने बेटे से। तो या तो आप मैसेजेस नहीं देते क्योंकि आपने मैसेज दिया और फिर आपने ये किया माहिर के कैरेक्टर के साथ कि वो झुर्रियों की बात कर रहा है अपनी बीवी के बारे में, and then you are saying, I mean, how degrading can you get with a woman you apparently love? You can't do that. बेसिकली एग्जीक्यूशन में बहुत बड़ा मसला था। एंड मेरे हिसाब से ये सब बातें तो है ही हैं जो तुम कह रही हो। अगर आप इन सब बातों को छोड़ भी दे तो आई थिंक एवरीबडी, स्पेशली ड्रामा मेकर्स, एवरीबडी इज इन्वॉल्व्ड, एंड जो इंडस्ट्री के दूसरे लोग भी सुन रहे हैं उनको भी ये बात रियलाइज करनी चाहिए दोबारा जो तुमने सारी बातें बोली उनको अगर आप ज्वाइन करें और सोचें तो जो लूप होल्स हैं और जो ये सारी ये जो चीजें हुई हैं दोबारा इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बैड स्क्रिप्ट एंड बैड एग्जीक्यूशन। मतलब आपने पूरी चीज को एक इतने अच्छे आइडिया को, इतने पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट को बिल्कुल आपने रिडिक्यूल कर दिया, उसको आपने उसको मजाक बना दिया, आपने उसको उस पॉइंट पे लिया जब हम लोग सोच रहे हैं यार हुआ क्या, ये पिछली 2 एपिसोड्स का इस एपिसोड से क्या ताल्लुक था, ये हुआ कैसे है, ये हाउ डिड दिस हैपन। और मैं तो ये सोचूं जो पूरा कंटेंट डिपार्टमेंट बैठा हुआ था शाजिया, उनमें से किसी ने ये बात नहीं देखी ना सोची, उनको रियलाइज नहीं हुआ है कि ये क्या हो रहा है। मतलब इतना सा हुआ कि सीढ़ियां उतरने से लेके गाड़ी में ड्राइव करने तक माहिर का पूरा दिमाग चेंज हो गया। आप माहिर की थोड़ी सी जर्नी तो दिखाते, आप दिखाते तो सही कि माहिर सोच रहा है, उसको बार बार याद आ रही है एट डिफरेंट पॉइंट्स इन एटलीस्ट 2 एपिसोड्स वेयर ही इज गोइंग थ्रू दिस स्ट्रगल ऑफ यू नो इफ यू वांटेड व्हिच इज जो हमने पहले भी बोला है कि ये एक रियलिस्टिक चीज है जो किसी भी इंसान को फेस हो सकती है, नॉट जस्ट कि एज डिफरेंस के साथ मैरिज हो, किसी का पुराना पसंदीदा इंसान आ जाए तो भी आप सोच सकते हैं यार ये मेरी बीवी है, ये इंसान है। और फिर Mehru could have gone through that. If Mehru had someone her own age or had met someone before, Mehru could also have gone through that. Yes, तो आप एक रियलिस्टिक चीज को दिखाते हुए यू शो कि वो बंदा वापस आ रहा है बिकॉज ही स्टेइंग ट्रू टू हिज मैरिज, हिज कमिटमेंट एंड द लव ऑफ हिज वाइफ। ही फाइनली डिस्कवर्स कि नहीं, वो मुझे वक्ती तौर पे देख के उस अपने पुराने फ्लिंग को या अपनी पुरानी एक्स को मुझे एहसास हुआ था, बट नहीं प्रेजेंटली मैं मोहब्बत अपनी बीवी से ही करता हूँ। लेकिन आपने पिछली 2 एपिसोड्स में इतना कुछ दिखा दिया, वो झुर्रियों वाली बात, और मैं ये सोचूं क्यों की है आपने, क्या आप सेंसेशनलाइज करना चाह रहे थे उसको, आप ये चीजों को, फिर तो मुझे यही ख्याल आता है विच इज सच अ सैड थिंग एंड वी डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम हम टीवी, वी डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम everybody who's involved. So I would have liked to think कि by chance हो गया, उन्हें realization नहीं हुई। लेकिन जब मैं execution देखती हूँ last episode की तो मैं सोचती हूँ कि यार ये edit पे जब बैठे लोग तब उन्हें एहसास नहीं हुआ कि क्या हो रहा है। जब हम सब ये बात देख रहे हैं और सोच रहे हैं दोबारा इज अ poorly executed script। उसमें आप और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ शाजिया, आप प्लीज अपनी ऑडियंस को खुद से मत खराब करें। आप ये कर रहे हैं कि आप तरसा के 4 एपिसोड्स में लोगों को खराब चीज दिखा के एक छोटी सी बेहतर चीज दिखाते हैं तो हम सब कहते हैं ओ वाह अल्लाह का शुक्र है, बच गए कुछ तो दिखाया। दिस इज व्हाट यू हैव डन इन इश्क़ ला, आई एम सॉरी, एंड दिस इज व्हाट यू हैव डन हियर। दिस डज नॉट जस्टिफाई अ गुड एंडिंग, अ हैप्पी एंडिंग। दिस कैन नॉट मेक एन बिलो एवरेज गुड एंडिंग to a below average positive ending to the perfect ending or the ending the drama or the script deserved. It does not. मतलब आपने इतना बुरा दिखाया कि जब माहिर वापस आ गया तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने शुक्र का सांस लिया कि ओ शुक्र है, बिकॉज एवरीबडी wanted this relationship to work, desperately wanted this relationship to work. तो they were like अच्छा चलो शुक्र है कुछ भी करके रिलेशनशिप को बचा लिया ड्रामे ने, ये करे। नहीं भाई, नहीं बचाना है इसे हमें ड्रामे को। क्यों एक औरत, शाजिया मुझे बताओ तुम्हारी बात, चीटिंग आपका मियाँ आपके ऊपर चीट कर रहा है, क्यों औरत उसको बोले कि तुम रुक जाओ, तुम क्यों कर रहे हो, क्यों उसको बैक कर? वो यही तो दिखा रहे कि क्योंकि वो औरत बड़ी उम्र की थी तो उसको कॉम्प्रोमाइज करना है, दैट इज व्हाट दे शो। कितनी गलत बात है, आप नहीं दिखा सकते। आप ड्रामा इन्फ्लुएंस करता है, एक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, राइटर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रोडक्शन पूरी इन्फ्लुएंस करती है माइंड्स को। औरतों की मत दिखाइए प्लीज, आप गलत कर दिया कि मैं तो मुझे तो पता था कि ये होगा, दिस इज नॉट व्हाट ही इज फीलिंग, व्हाई आर यू डाउनग्रेडिंग योरसेल्फ, डिग्रेडिंग योरसेल्फ। नहीं देखो, उसमें भी 2 चीजें, या तो वो क्लियर कट आके बोलता मेरे मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, आई वुड हैव चलो फिर भी थोड़ा सा मैं समझ आती कि वो कहता है और वो कहती है तुम कर लो। वो तो तुम पे चीटिंग कर रहा था भाई, ही वाज चीटिंग ऑन यू।
और तुम बोल रहे हो कि यू नो कि इट्स ओके, सिर्फ चीटिंग नहीं, उसको बुरा भला भी, बुरा उसकी भला शक्ल भी आपने कहा। दूसरी का मैंने फेशियल कराया, मतलब ये बेवकूफी के डायलॉग्स व्हिच डिडंट, बेवकूफी is not a nice word to use but actually insensitive, I would say insensitive, एंड देन फिर उसके बाद अगेन आपने एंडिंग को वो दिखा दिया जो ऑडियंस चाह रही थी, डज नॉट मेक अ डिफरेंस, बिकॉज रास्ते में जो आपने डैमेज किया है ना, जो मैं पिछले 2 हफ्ते से कह रही हूँ, जो रास्ते में आपने डैमेज किया वो डैमेज आपने बहुत ज्यादा कर दिया है, आपने लोगों का दिल दुखाया और आपने बहुत से लोगों को रोक दिया है, डरा दिया ऐसा डिसीजन लेने से। Rabia, ये एंडिंग भी डैमेज थी, एंडिंग भी कॉम्प्रोमाइज थी, बिकॉज़ no, why should any, I mean what you were showing all the men is कि कल forget about the age difference, कि कल अगर आप जाते जाते यहाँ तक पहुंच गए, एज पे पहुंच गए and then you turn back, क्या आप एक औरत को वो लीवे स्पेस देंगे कि वो ये करे कि वो जा के अपने एक्स से मिल रही है, फिर वो भाग की शादी भी कर रही है और फिर एंड में जाके डिसाइड करे अच्छा नहीं, आई थिंक आई रियली लव हिम, और आदमी ने उसको यू करके एक्सेप्ट कर लिया। That is the parameter that you are setting, the conditioning, the social conditioning that you're doing in society. That's what this drama And I does. feel it's so unfair to Mahir's character also. उसको आपने इतना अच्छा दिखाया, जैसे तुमने बोला कि थ्रू इतने मैसेज दिए, अब उसको आपने इतना, I don't want to use a bad word, लेकिन इतना shameless दिखाया है, इतना shameless दिखाया है कि जिस औरत ने तुम्हें, जिसने तुम्हारे ऊपर इतना तुम्हें हेल्प की है, वो कि इसके पैसे पे तुम उसी को धोखा देके उसी की दीवी गाड़ी पे जा रहे हो निकाह करने, क्या दिखा रहे हैं आप, क्या दिखा रहे हैं आप? आई एम सॉरी, देयर इज, इट डज नॉट मेक सेंस कि क्या कैरेक्टर लिखा है, आप कौन है माहिर, फिर उसको आपने इतना अच्छा क्यों दिखाया थ्रू आउट, यू नो, एंड देन ही इज सेइंग आपने मुझे क्यों नहीं रोका, अजीब, it's just didn't make sense. The whole of the drama did not make sense. It was just very sad and disappointing to see that drama. Execution was so poor. समझ ही नहीं आ रही थी कि हुआ कैसे। अब आप 10 साल के बाद फिर आपने थोड़ा सा, मुझे लगा सेविंग ग्रेस आई 10 साल के बाद, चलो आपने होप दिखाई। आई लाइक द आइडिया कि आपने उसको ग्लासेस पहना दी, अरे थ्रू आउट वो इतना अच्छा तैयार हुई हुई है, तो अगर आपने ये चीज, लाइक इट इज राइट इन योर फेस कि वो बूढ़ी हो गई है बट वो फिर भी उसके साथ है, यू डोंट नीड टू डू दैट। 10 years आपने लिख दिया, दैट्स मोर देन इनफ for us to say. And did you want us to feel really bad for Mahir by showing that वो अभी भी साथ उसके लगा हुआ है जबकि वो इतनी बूढ़ी हो गई है and you are still looking and exactly. that cannot, और माहिर को सॉरी माफी नहीं मिल सकती just because of that. मेरी तरफ से तो माफी, माहिर को बाहर जाना था, उन्होंने कह दिया कि नहीं मैं तो नहीं जा सकती बाहर, तो माहिर ने कहा अच्छा ठीक है फिर मैं भी नहीं जाऊंगा। नहीं, आप ये क्यों नहीं देखिए, इतनी लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, आप ये क्यों नहीं दिखा सकते थे कि वो अच्छी तरह ड्रेसअप, और क्यों नहीं ड्रेसअप हो वो अपने मियाँ के लिए अच्छे तरीके से। एक वो शादी जिसमें 2 लोग एक एज के होते हैं, उसमें औरत कोशिश करती है कि वो अच्छे तरीके से तैयार हो, कहीं मियाँ को भी छोड़ दो, वैसी किसी गर्ल्स की गेट टुगेदर होती है उसमें भी जाते हुए लोग अच्छे तरीके से तैयार होते हैं औरतें, तो भाई वो क्यों नहीं अच्छे तरीके से अपने आप को, but it was in a poor taste, Razia. Yes, exactly. That's what I'm saying. Yes, there was no need to do that. And then again, Baba, Dada, why are you making this into something so forced? वो उनकी age का है, it is okay, they can call him Mahir, खत्म बात, they have to respect him as their mother's husband. Why are you releasing a relationship? You don't and वो दोनों बड़े नौजवान मर्द और औरत हैं जिनके अपने बच्चे हो रहे हैं, वो कुछ 6 साल का बच्चा नहीं है कि उन्हें बाप चाहिए, they are happy their mother has a companion and a husband, खत्म बात। आपने उठा के चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, झूठा इल्जाम, पता नहीं क्या क्या, and there was no need for all of this. राबिया पता है जहाँ बच्चे यंग भी होते हैं ना, if their mother gets married again, तो मैंने जहाँ तक देखा है, correct me if I'm wrong, तो बच्चे उनको कभी अब्बा नहीं कहते, वो उनको अंकल या कुछ और कहते हैं, कहते भी हैं बहुत जगह, बट इस उम्र में तो बिल्कुल ही ऑफ लग रहा है, ऑफ लग रहा है, केस टू केस होता है, केस टू केस होता है वो आपकी वो। अब दादा, एक यंग लड़के को आप दादा क्यों बुला रही है भाई, why he can be just a person who he is, so it just was very disappointing. Then नरमीन ने जो भी किया, जो भी उसकी इंटेंशन थी, गया तो माहिर था ना नरमीन के पीछे, तो नरमीन के साथ तो धोखा किया ना उसने, यहाँ भी किया वहां भी किया, जो भी उसको तो नहीं पता, ड्रामे में तो नहीं दिखाया कि ही नोज नरमीन्स इंटेंशंस, कि वो आप उसको वो कर दे, तो आपने तो नरमीन को भी उधर से उठा के लेकर आए ना,
तो क्या किया है अपने माहिर के कैरेक्टर के साथ, और आपने क्यों इतना बुरा दिखाया कि वो दो दो औरतों के साथ धोखा कर रहा था, इतना वो कंफ्यूज था वो तो। और फिर रात को वो रात का सीन क्या था, मतलब इतनी पुअर एग्जीक्यूशन थी हर पॉइंट पे, दैट आई एम वंडरिंग इन सीन्स का मतलब क्या था। रात को बिस्तर में से वो आधी रात को या सुबह सुबह वो फजर के वक्त उठ के उसको बोला मैं निकाह के लिए आ रहा हूँ, क्यों, ये इसका मकसद क्या था, why are you showing this? I mean, I'm sorry, but अगर आप कोई सीन दिखा रहे हो उस सीन का कोई मकसद होना चाहिए, और अगर उसका मकसद हो तो प्लीज नीचे कोई मुझे कमेंट्स में लिख के समझा दे, अदर देन वो बिलो एवरेज बेडशीट और वो सब दिखाने के और सब कुछ। I'm really You sorry. know what I noticed? What was really strange? I also noticed the bedsheet pillows अंदर हुए हुए थे और bedsheet ऊपर लगी हुई थी, जो बहुत ही ऑफ लग रही थी। या तो वो जो बिस्तर यूज कर रहे थे उसको गंदा नहीं करना चाह रहे थे या क्या बात थी, but they had actually covered the pillows with the bedsheet. And I know. या फिर आप ये दिखा रहे थे, अब मैं सोच रही हूँ कि वो नमाज पढ़ी थी तो नमाज कबूल हो गई, दुआ कबूल हो गई, अगर ये दिखा रहे थे तो वो भी आपने ऐसे दिखाया कि उसकी उसने फूंक मारी थी ना एंड में माहिर के ऊपर, राबिया। चलो फूंक असर कर गई उसकी, फूंक असर कर गई। Again towards the end there is no chemistry, there is no chemistry between the two of them, there is no friendship even, there is no connection, there is not even, I mean respect भी मुझे नहीं है, मुझे तो एहसान नजर आ रहा है, मुझे तो जबरदस्ती फील हो रही थी, just was so poorly executed, a lost opportunity. So yeah, it's just, yes, it was very, very disappointing, and it was a lovely concept to go by if they could have handled it well. and such And a they great cast, such a yes. great cast to work with, लेकिन आपने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को लूज कर दिया। एंड अगेन आई वांट टू आस्क कि भाई मकसद क्या था उस ड्रामे का, आप क्या लोगों का माइंड चेंज करना चाहते थे, क्या आप इस चीज को पॉजिटिव तरीके से प्रेजेंट करके नॉर्मलाइज करना चाहते थे? लोगों का माइंड चेंज कर दिया है आपने, चेंज कर दिया है कि कभी एज डिफरेंस में ना करो शादी। बेटा मत करना, तुम्हारा मियाँ तुम्हारी झुर्रियां चेक कर रहा होगा, काउंट कर रहा होगा, मत करना। और मियाँ और किसी ने ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट कि जो इस उम्र पे ये कर सकता है वो तो फिर से भी जाके एक अफेयर कर सकता है। Why would you trust Mahir after this? You wouldn't. उसने बिल्कुल उसके साथ वो अप्रोच रखी जो माँ बेटे के साथ रहती है, अच्छा तुम्हारी बच्चों के साथ तुमसे गलती होगी तुम वापस आ जाओ मेरे पास। अगेन आपने, आई एम सॉरी, जो कोई भी शादी होती है वो चाहे इक्वल एज की हो, चाहे उसमें मर्द बड़ा हो औरत छोटी हो, या मर्द छोटा औरत बड़ी हो, एक शादी जब एग्जिस्ट करती है उसमें अट्रैक्शन, उसमें कनेक्शन, उसमें फ्रेंडशिप बहुत तरीके के लेवल्स हो सकते हैं जो आप दिखा सकते थे। अगर आप नहीं दिखाना चाहते थे रोमांस, अगर आपको वो बहुत अनरियलिस्टिक लग रहा था तो एक अच्छा कनेक्शन और दोस्ती तो दिखाते। उनके दरमियान तो दोस्ती भी फोर्स्ड लग रही थी, जैसे वो डायलॉग्स इतनी मुश्किल से निकलते थे दोनों के मुंह से। सो एंड देन आपने उससे वो ले लिया कि नो अडॉप्शन नो बच्चा इन हिज लाइफ, फिर आपने उससे रोमांस भी ले लिया, फिर आपने उसकी बीवी को इतना बड़ा दिखा दिया कि सो you are actually saying that it's not a good idea to get married. And why couldn't they adopt? Why couldn't they adopt? Why couldn't they go through a treatment? Why not? जब वो 10 साल तक शादीशुदा है, Mary could have had a baby at that time, you know, कुछ भी कर सकते थे। Why couldn't so मेरा एक थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा reservation ये था कि why don't you just go for adoption? And I think us telling them what Mehru should do with her body, I was finding a little problematic. Because a lot of the times women when they're older there are more risks. I'm not a doctor to having a baby at an older age. Maybe she didn't want her body to go through a baby at an older age. नहीं देखो वो सब अलग बातें हैं, देखो शादी वो सब अलग बातें हैं, लेकिन कॉन्वर्सेशंस तो ये हो रही थी ना कि वो टेस्ट ट्यूब से कर सकती थी, वो हार्मोन्स खा सकती थी, मतलब क्यों, why do you want a woman to go through all that? ये सब अलग बातें जो तुम पॉइंट बोल रही हो, आई एम सॉरी मैं इससे डिसएग्री कर रही हूं, ये तो मैं कमेंट्स कर रही हूं ना, तो these are the कमेंट्स की तरफ ही आ रही हूँ, मैं कमेंट्स की तरफ। हम सब ये बातें इसलिए कह रहे हैं, हम सब ये बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने ये बोल दिया है कि जब एक बड़ी औरत की, एक बड़ी उम्र की औरत जो जिसकी उम्र इतनी ज्यादा हो, उसकी शादी इतने छोटे उम्र से हो तो उनके बच्चे होने का कोई चांस नहीं है। आपने ये क्लियर कट स्टेटमेंट दे दी है बाय keeping silent on this point. You should have handled it. You should have had this conversation between the two of them in detail, where they could have either gone to a doctor or maybe वो माहिर कहता कि I respect your decision, तो मुझे नहीं करना। अब देखो ये भी जो तुम बात कह रही हो तो माहिर की भी तो ख्वाहिशात हैं, अगर तुम इस पॉइंट पे no, we should have had a discussion or शायद you are right, शायद Mehru would want to go through it. मैंने नहीं कहा कि आप जबरदस्ती करें किसी पे मर्द, बट आप प्लीज इस पॉइंट को टैकल तो करते। आपने तो आउटराइटली जजमेंट कॉल्स दे दिए, आपने डिसीजंस दे दिए, लोगों को ये दिखा दिया है कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई रोमांस नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी
फजूल सी रिलेशनशिप जिसमें आप मजबूरी में बंधे रहेंगे। औरत जो है वो एहसान के नीचे रहेगी कि उसको उसको छोटे मर्द दे। इवन मिनाल की डायलॉग आई एम सॉरी वाज सो डैमेजिंग। व्हाट डज शी मीन कि ये तो आपका बड़ापन है कि आपने इस उम्र में माँ को इतना, हेलो, what do you mean? What do you mean? How can Minal say something like this about her own mother? This is what I'm saying. You have damaged the whole cause. So then him turning around after that in the car sort of showed that okay, he's feeling bad for Mehru and that's why he's doing it. You can't feel bad because listen to Minal. अगर आप हम वापस इस दुनिया में आते हैं, अगर एक बड़ी उम्र की औरत है और छोटी उम्र का मर्द है, तो या तो आप दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हुई है इसलिए आपने शादी की है, या पैसा इन्वॉल्व है, या फिर कोई रिश्तेदारी या जबरदस्ती इन्वॉल्व है। तो जो भी चीज है आपकी एक, देयर इज अ रीजन यू आर गेटिंग मैरिड। इसमें किसी पे एहसान जिताने वाली तो मुझे बात समझ नहीं आती है। आपकी मजबूरी है, देन बी ब्रेव एंड डोंट गेट इनटू दैट रिलेशनशिप। पैसे के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको पैसा मिल रहा है, और मोहब्बत है तो वो तो केस ही डिफरेंट हो गया। ठीक है, commitment is commitment, forget everything else. You cannot say that you are doing a favor to my mother. How can you get a daughter to say this? आप क्यों demean कर रहे हैं, क्यों demean कर रहे हैं उस औरत को? I'm sorry, आपने बहुत levels पे इस पूरे cause को, और आपने एक औरत को जो इस स्टेज पे उसकी जज्बात को मजरूह किया है आपने। This is what I feel, you know. So I also feel कि here they are showing कि Mehru is not getting, Mahir is not getting anything out of the relationship. He is doing favor. आप कह रही कि सब कुछ मेहरू को ही मिल रहा है इसलिए वो ही कॉम्प्रोमाइज करेगी। माहिर तो उसके पर एक एहसान कर रहा है कि वो रुक गया। So that's the feeling. And also this thing कि तुमने मुझे क्यों नहीं रोका, ये बड़ा प्रॉब्लमैटिक सेंटेंस था। इसका यही मतलब है कि जब आप छलांग लगाने वाले हो तो जब तक आपकी बीवी थोड़ा सेंस नहीं नॉक करेगी, और फिर आप ये कहते हैं कि बीवियां नैक करती हैं, बीवियां हमेशा हमारे फोन्स को चेक करती हैं, पासवर्ड चेक करती हैं। दूसरे एंड पे आप ये कह रहे हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं पीछे घसीटा। भाई यू आर नॉट अ 5-year-old चाइल्ड कि आपको पीछे, आप इतनी तो आप रिस्पेक्ट दें अपनी रिलेशनशिप को कि आपको पता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। और ना तो आपने उससे बात करी, यू डिडंट इवन टॉक टू हर अबाउट इट कि वो रोके आपको। आपने तो कहा कि मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। बहुत प्रॉब्लम थी। और आप दिखा सकते थे कि भाई वो किस तरह बेनिफिट कर रही है माहिर को इन गाइडिंग हिम एंड बीइंग द कंफर्ट दैट ही वांट्स इन हिज लाइफ, द लव दैट ही वांट्स इन हिज लाइफ। देयर कुड हैव बीन सो मेनी एंगल्स। सो प्लीज अगर हमने और कुछ कहना, शादी तुमने कुछ और कहना तो I'm just thinking, do you think he should have had a conversation with her and asked her if this is the scenario and I'm confused? Do you think he should have had this conversation? नहीं, मैं क्यों इस बात पे जाऊं यार, मुझे नहीं चाहिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कहानी इसमें ना, because I agree with subject itself is so powerful. There are so many things you could talk about. सिर्फ 3 एपिसोड्स आपकी इस बच्चे के टॉपिक पे हो सकती थी, where they were talking, where they are facing the रिश्तेदार, where the husband and wife are having a conversation, जहां मर्द का पॉइंट ऑफ व्यू, औरत का पॉइंट ऑफ व्यू, जो तुम बात कह रही हो वो लाते, मैं बात कह रही हूँ वो लाते, कितनी चीजें, फिजिकल अपीयरेंस के बाद कितनी चीजें आप कर सकते थे। आपने तो देयर वाज नो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो लाने की जरूरत ही नहीं थी। एक हल्का सा उसको एहसास होता, कहीं चले आप उसको भी कर लें कि क्या मुझे एक यंग लड़की अट्रैक्ट कर सकती है, फिर दिखाते कि वो वापस आता अपनी बीवी के पास। तो मैं इस बात, और वो अब ये बात करना कि शुड ही हैव हैड अ कॉन्वर्सेशन, फिर तो हर मर्द, वो फिर माहिर पे नहीं है, ये एप्लीकेबल होता है हर मर्द पे, जो हमने पिछली बार भी बोला था। अगर आपकी बीवी का एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह माफ करे, और वो बेचारी लूली लंगड़ी हो जाए, फिर क्या करेंगे आप? वो आपकी एज की है बट वो चल नहीं सकती है, व्हील चेयर बाउंड है, फिर क्या करेंगे आप? छोड़ देंगे आप उसको छोड़ देंगे? खुदा ना अगर आप इतनी छोड़ेंगे, पूरा वो माशरा आपसे कहेगा कि उसको छोड़ दो या दूसरी शादी कर लो, तो उसके ऊपर एहसान कर रहे हो कि तुम रह रहे हो। जब आपकी, अगर इफ योर वाइफ कैन नॉट हैव चिल्ड्रन, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप एहसान कर रहे हैं? नहीं भाई नहीं, इट्स नॉट। व्हाट इफ यू कांट हैव चिल्ड्रन? आपकी बीवी आपके साथ रहेगी ना, उसमें तो वो तो बेचारी कुछ कह भी नहीं सकेगी, उसके पास तो ऑप्शन भी नहीं होगा, बिकॉज गेटिंग अ डाइवोर्स फॉर अ वुमन इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम देन गेटिंग अ डाइवोर्स फॉर अ मैन। सो प्लीज, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जितने लोग ड्रामा इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, आप एक्टर हैं, आप राइटर हैं, आप डायरेक्टर हैं, आप बड़े प्रिविलेज्ड लोग हैं। यू गाइज आर एक्सट्रीमली प्रिविलेज्ड, एंड कि आपके पास इतनी पावर है कि आप लोगों का जहन चेंज कर सकते हैं, आप लोगों की थॉट चेंज कर सकते हैं। अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रिविलेज को पहचानिए, उसको सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, उसको ऐसा मत कीजिए कि आप एक कॉज को डैमेज कर दें और आप लोगों के जज्बात को हर्ट कर दें।
So that's the only request that I want to make to everyone. Ji, I agree with Rabia. I don't think we have to add anything. We are still trying to wrap our heads around दोबारा कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ in a time जब इतनी forward looking scripts लिखी जा रही हैं और अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं. आपने लोगों को pull in किया है इस कहानी से और फिर आपने उसको you've turned it head over heels. In fact, you have grown us as an audience. कितने लोग जो positive आप उनको इस stage पे लेकर आए हैं, वो होता है ना कि आप इतनी दिन भूखा रख के 2 कतरे पानी के देते तो आपको लगता है यार ये तो मेरे ऊपर एहसान किया इसने 2 कतरे पानी के दे के, हालांकि उसके पास फ्रिज भरा हुआ है ठंडे पानी की बोतलों का, बट वो आपको नहीं दे रहा. तो आपने वो किया है हमारे साथ, क्योंकि ऑडियंसेस आर अ लॉट ऑफ पीपल आर हैप्पी कि ओ कुछ तो बच गए, वो बच गए, ही डिडंट लीव हर. नहीं, आप अपनी ऑडियंस खुद खराब कर रहे हैं, क्योंकि कल एक बुरा स्क्रिप्ट को लोग फिर अच्छा समझेंगे, यू नो. तो दैट इज this is what we do with women. This is what we do. We see कि अच्छा चलो शुक्र वो नहीं गया, वो आ गया वापस उसके पास. That's what we do. So in that sense, the script was reflecting what people say rather than sending out a message. Yeah. No, it was not reflecting anything. It was just reflection of a bad. It wasn't even reflecting, because अगर आप reactions देखें तो लोग भी बड़े नाराज हैं इससे. People are not happy. चलें जी, आप लोग बताइएगा दोबारा पे आपका क्या रिव्यू है और हमारा ड्रामा कब कैसा लगा आपको, और हब्स में आप किस साइड पे हैं, मेरी या शाजिया की, एंड हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे. अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज.